मैं मंजू खीरिया आत्म जागृति के इस मंच को प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। प्रज्ञा जी को दिल से नमन और धन्यवाद, और मेरे सभी सोलमेट्स को दिल से बहुत बहुत प्यार, और उनके भीतर के शिवत्व को मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं होपोनोपोनो प्रेयर की। ये जो प्रेयर है, ये एक हवाइन टेक्निक है, और बहुत ज्यादा ये जो है इतनी इजी तरीके से बनाया गया है कि जो कोई भी मनुष्य अगर इसको इस टेक्निक को व्यवहार करता है तो बहुत अच्छे से खुद तो हील हो सकता है और किसी को भी हील कर सकता है। ये एक हवाइन डिक्शनरी टेक्निक है, और ये क्या, हवाइन डिक्शनरी में होपोनोपोनो का मतलब है मेंटल क्लिनजिंग, यानी मानसिक रूप से पूरी तरह से एनर्जी को क्लीन करना। इससे इस टेक्निक के द्वारा हम कोई भी नेगेटिव इमोशन ले, नेगेटिव थॉट्स ले, नेगेटिव बिलीफ ले, नेगेटिव सफरिंग ले, या कोई पैटर्न हो, किसी को भी कोई भी सिचुएशन हो, उस सबको हील कर सकते हैं। रिलेशनशिप को तो ये बहुत इजीली हील कर देता है, और इतने बेटर बहुत अच्छे तरीके से हील करता है कि पूरी तरह से मतलब रिलेशन प्यार भरा हो सकता है इसको करने से। तो इसके अलावा और भी कई कोई सिचुएशन से हम फंस जाते हैं, उससे निकल नहीं पाते, तभी भी हवाइन प्रेयर करने से बहुत ज्यादा लाभ होता है हमें, और तुरंत हम उस सिचुएशन से बाहर भी निकलते हैं और हमें रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। और इसके अलावा हम कोई सफरिंग में हो, अचानक से हमारे को कोई पेन आ गया हो, या शरीर में कोई भी तकलीफ हो किसी पोर्शन में, उससे भी करने से हमें बहुत फायदा मिलता है, शारीरिक हो, मानसिक हो, और कोई भी लेवल का हो। और या जीवन में कोई जॉब में परेशानी हो, बिजनेस में परेशानी हो, तो भी हम ये इस टेक्निक को अपना सकते हैं। डॉक्टर यूलेन, ये जो हवाइन एक टेक्निक है, और हवाइन ही वहीं पे रहने वाले हैं। डॉक्टर यूलेन जो है वो साइकोलॉजिस्ट थे, और वो एक पागल खाने में, मेंटल हॉस्पिटल में ये वर्क करते थे। और एक बार देखा गया, इनको इन्होंने इस टेक्निक के द्वारा सब जितने भी मेंटल बहुत एरोगेंट, मतलब बहुत गुस्सैल टाइप के जो थे, मेंटल लेवल के जो मरीज थे, उन पे उन्होंने ये टेक्निक को अपनाया। तो उन्होंने उसको कुछ नहीं किया, उनको नहीं कहा कि तुम करो या नहीं, उन्होंने उनकी एक एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते गए, और उन्होंने उस टेक्निक के द्वारा उसको हील करते गए। और जैसे जैसे हील करते गए, एक एक करके वो रिलीज होते गए, वो ठीक हो गए और अपने घर जाते गए। और एक बार ऐसा आया कि सबके सब हील हो चुके थे, और पूरा वो मेंटल हॉस्पिटल खाली हो चुका था। इसका मतलब क्या हुआ, ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, जो जिसके कारण वो किसी हर किसी मतलब जितने भी पागल मेंटल लोग, तो आप समझ सकते कितना हद तक परेशान होते हैं। और वो भी एरोगेंट टाइप के, जो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, गुस्सैल और बदमिजाज, बद दिमाग, उनको उन्होंने हील किया। तो ये टेक्निक किसी को भी हील कर सकती है, पर इसके डॉक्टर यूलेन के रिसर्च के अनुसार क्यों होता है ये, क्योंकि इसको जब हम लोग, इसके में 4 सेंटेंस है, वो मैं आगे बताऊंगी। पर इस 4 सेंटेंस को जब हम लोग कंटिन्यूस बोलते हैं, तो ये एक मैजिकल पावर हम लोग के अंदर, एक पावर, क्योंकि पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, ये एक मैजिकल वर्ड ही समझ लीजिए है 4 सेंटेंस। तो जब इस 4 सेंटेंस को हम कंटिन्यूस बोलते हैं, तो ये मैजिकल पावर हम लोग में जनरेट करता है, पॉजिटिव पावर। वो पॉजिटिव पावर क्या होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाता है और हमारी वाइब्रेशन को भी बढ़ाता है। और हमारी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ेगी तो क्या होगा, हम जो चीज चाहेंगे यूनिवर्स से, उसके साथ हम लोग उसके बैलेंस में आ जाते हैं, वो एकदम क्लीन हो जाता है, रिलीज हो जाता है, वो इशू ही जड़ से खत्म हो जाता है। और इसी तरह से हमारे एक एक ब्लॉकेजेस को ये निकाल सकता है, हर किसी ब्लॉकेजेस को, चाहे वो सिचुएशन की हो, चाहे वो बिजनेस की हो। यूलिन ने बहुत बार इसका प्रयोग किया, और उसके बाद वो उन्होंने भी इसको मास्टरी कर लिया, तब उन्होंने लोगों को इस प्रेयर के बारे में बताया। और ये प्रेयर, 4 जो मैजिकल सेंटेंस है, वो क्या है, सबसे पहला आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, सेकंड सेंटेंस, थर्ड है आई लव यू, एंड फोर्थ है थैंक यू। तो आप आई लव यू, पहले सबसे पहले आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, फिर आई लव यू के बदले आई थैंक यू भी पहले बोल सकते हैं, आई लव यू भी पहले बोल सकते हैं, ये चारों दो, लास्ट दो कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम लोग इस पे आते हैं। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी हम लोग कब बोलते हैं, हम कब माफीनामा करते हैं, ये बताइए। जब हम किसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी तो माफीनामा करेंगे ना, बिना एक्सेप्टेंस के तो माफीनामा करेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस की भावना,
कुछ भी, हर मतलब हम लोग अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, दूसरे को भी एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्ट करने की भावना। दूसरी बात, माफीनामा। बहुत ज्यादा अब सब जानते हैं माफीनामा करने से हम लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। फिर आई लव यू, मतलब अपने हृदय से को खोल देना, और खोल के वो दिव्य प्रकाश अपने हृदय का उनकी तरफ भेजना। जो भी सिचुएशन हो, जो हीलिंग हो, जो भी सिचुएशन हो, या कोई पर्सन हो, या प्लेस हो, या कोई भी इंस्टेंस हो, उसमें जब हम भेजेंगे तो वो लव एनर्जी फैलेगा। और उसके बाद लास्ट है थैंक यू, ग्रेटिट्यूड की भावना। तो एक्सेप्टेंस, लव एनर्जी, ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस, चारों आ गया इसमें, देखिए। तो यही तो है मेन, तो पूरे अपने जीवन का यही तो सार है, देखिए। जब हम इस टेक्निक को, इसीलिए ये चारों इतना मैजिकल है कि जैसे जैसे आप इसको यूज करेंगे, जैसे जैसे आप किसी भी उसमें इसको काम में लेंगे, वैसे वैसे हील होगा। पर इसको सिंपली बोलना नहीं चाहिए, इसको मन से, इसके साथ अपनी वाइब्रेशन और अपनी थॉट्स को जोड़ देना चाहिए। जितना आप स्ट्रॉन्ग थॉट्स में के साथ इसको करेंगे, उतना पावरफुल ये होते जाएगा। कैसे, अब जैसे अपने आए 100, सबसे पहले तो क्या होता है, जिसके लिए किया जाता है, आप अपने लिए कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। सपोज आपका, और समझे एक पर्सन, किसी का भी नाम ले, समझे विभा जी, मेरे में कोई विभा जी में ठीक से हम लोग का तालमेल नहीं बैठा, कुछ नाराजगी हो गई। तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले क्या लेंगे, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि हम लोग दोनों में जो भी टेंशन हुआ या रिलेशनशिप खराब हुआ, उसके कारण, मेरे कारण हुआ, उसमें मेरा दोष था। समझ में आया? जब तक कट 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 ऐसा होगा नहीं विभा जी, फिर भी हम पहले जस्ट इंस्टेंस के लिए, तो अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लिया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब क्या है कि हाँ, एक्सेप्ट, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरी गलती थी। अगर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ईगो की लड़ाई तो वो कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए एक्सेप्टेंस होना ही चाहिए। तो फर्स्ट एक्सेप्टेंस आ गया। जैसे ही मैंने एक्सेप्टेंस किया, तो अब मैं माफी मांग सकती हूँ। आई एम सॉरी विभा जी, मैंने जिस भी उस दिन जो भी घटना घटी, उसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ, उसमें मेरी गलती थी। हो गया, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए, दिल से मैं माफी मांगती हूँ, क्योंकि मुझसे ये गलती हुई है। और उसके बाद है आई लव यू। उसके बाद आप क्या किए, हृदय से प्रकाश भेजिए। हृदय क्या है हमारा, जब हृदय बड़ा होता है, तो हम क्या करते हैं, वो प्रेम की भावना हमारे अंदर जागृत होती है, और वो उसका प्रकाश, व्हाइट प्रकाश उसमें फैलते जाता है। व्हाइट धीरे धीरे पिंक में बदल, ग्रीन एंड पिंक में बदलता है, आप लोग सब जानते हैं। वो उसको पूरा देखिए कि वो इंस्टेंस हो या वो विभा जी को हम पूरा घेर लिया उससे। मेरे हृदय से पिंक रंग का प्रकाश निकल रहा है, विभा जी के चारों तरफ फैल गया है, और बहुत प्यार भेज रहे, बहुत प्यार भेज रहे। तो पहले आई लव यू विभा जी, आई थैंक यू विभा जी। तो अगर ग्रेटिट्यूड करेंगे तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे वो रिजॉल्व होगा। पर केवल आपको नहीं करना है, वो सिचुएशन या वो डे, जिस दिन हमारा और आपका वो बहस हुआ या जो भी हुआ, उस डे में भी भेजेंगे, ऐसे ही बोलेंगे आई एम सॉरी, कि जिस दिन भी ये घटना घटी, उस दिन को आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। फिर उस सिचुएशन को भी, जो भी सिचुएशन रही है, उसको भी आई एम सॉरी, उस सिचुएशन का, प्लीज फॉरगिव मी, वो सिचुएशन, आई लव यू एंड थैंक यू। और फिर यूनिवर्स का, हे यूनिवर्स, जिस कारण से भी हुआ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ उसमें मेरी गलती थी, आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। फिर कोई भी माला आप ले लीजिए, और फिर 108 बार कम से कम, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। एक बार आपने देख लिया, विजुलाइज कर लिया कि पूरा लव एनर्जी चला गया विभाजी में और सब हो गया, उसके बाद आप कंटिन्यूस माला से 108 बार कर सकते हैं, हाथ से कर सकते हैं, और ऐसे कोई भी संख्या जैसे भी करने हो, 108 बार आप करिए। तो हो सकता है, इसका हो सकता है, जनरली क्या होता है, 7 डेज के अंदर अंदर ये इश्यू रिजॉल्व हो जाता है कंप्लीटली। पर अगर आपको लगता है कई कई इश्यू इतने हमारे कार्मिक भी होते हैं, तो कार्मिक होने के कारण हम लोग को क्या फिर कंटिन्यूस करना पड़ता है। हो सकता है 10 दिन लगे, हो सकता है 21 दिन लगे, हो सकता है 20 दिन लगे। पर धीरे धीरे आप देखेंगे वो कर्म का बोझ अगर पिछले जन्म से चले आ रहा है, वो भी धीरे धीरे शॉर्ट आउट होके क्लीन हो जाता है। ये इतनी अच्छी प्रेयर है कि इसके कारण जैसे पास्ट लाइफ में भी कोई इश्यू है, वो भी इससे निकाली जा सकती है। इस लाइफ के पास्ट का कोई इश्यू है, तो वो भी इससे निकाली जा सकती है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा टेक्निक है ये, बहुत कारगर टॉपिक टेक्निक है। और इसके अलावा सपोज
मैंने आप एक्सेप्टेंस और ये बता ही दिया, आपको इंस्टेंस भी दे दिया। सपोज आपका कोई बिजनेस में भी हो, तो बिजनेस में भी आप है ना, कोई जॉब छूट गई, अब आपको जॉब नहीं लग रही है, तो ये आई एम सॉरी फॉर फॉर माई जॉब। और फिर वैसे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, जो भी जॉब के कारण इंस्टेंस हुआ, जो भी कारण छूट गया, उसमें आप कर सकते हो। उसके बाद यूनिवर्स को बोलोगे। उसके बाद उस सिचुएशन में भी दे दीजिए कि जो सिचुएशन के कारण भी आपकी छुट्टी, उसके कारण भी पास्ट में जो भी सिचुएशन रहा हो, आई एम सॉरी फॉर दैट सिचुएशन, आई प्लीज फॉरगिव मी। मेरी जो भी गलती रही जिसके कारण मेरा जॉब गया, उसके कारण भी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। फिर एक लव एनर्जी भेजिए वहां, जरूर भेजिए। ये बताते नहीं है लोग, इसलिए क्या है, उसको बहुत टाइम लगता है रिजॉल्व होने में। पर अगर हम जब हृदय से यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएंगे हम, और यूनिवर्स से और पृथ्वी से, दोनों से कनेक्ट होइए, होके जब यूनिवर्स का प्रकाश ऊपर से आ रहा है और पृथ्वी का प्रकाश नीचे से आ रहा है और हमारे हृदय में जा रहा है, तो दोनों के साथ अलाइंड होकर फिर जब आप प्रकाश भेजोगे ना, उस सिचुएशन में या वो मनुष्य में या कोई भी उसमें, तो आपका बहुत फास्ट हीलिंग हो जाएगा। तो ये आपका, ये तो टेक्निक वो आपने बताई, जिस तरह से टेक्निक किया जाता है वो सारा, ये टेक्निक। अब अपने लोग है ना एक नॉर्मल वैसे लेंगे, कोई का भी इंस्टेंस लेंगे जिसके जीवन में कोई हैंड रेज कर सकता है, हम लोग एक ले सकते हैं, उसको लेके भी हम बताएंगे। पर इसके पहले एक दो चीज और बताते हैं। जैसे कई बार होता है कि हम लोग कहीं जाने वाले होते हैं, सपोज हम लोग कोई बहुत बड़ा मीटिंग है, हम लोग जा रहे हैं, तो बोला गया जैसे मीटिंग में जाने के पहले, बहुत ही बड़ा प्लान मीटिंग है और लग रहा है कि बस लाखों का काम होगा, या जो भी बिजनेस के लिए भी हो, या कोई ऐसे भी जनरल बहुत बड़ा मीटिंग हो, तो अगर क्या करते हो, उसके पहले ही आप अगर एक दो दिन पहले ही से ही आप शुरू कर देते हो, उस रूम में जहाँ मीटिंग होने वाला जो जो चीज है, उस रूम को पहले आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू रूम, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, जितने चेयर्स जितने पर्सन है उन पर्सन को सबका नाम ले लेके, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, चेयर टेबल लाइट पंखा बत्ती पूरा रूम का। फिर जो फाइल्स जो भी आप टॉपिक पे डिस्कस करना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, वो टॉपिक जिसपे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर जो भी आपको, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, और साथ साथ में हृदय से भी देखिए कि प्रकाश जा रहा है, लव यू बोले तब, कि जो भी अपने लोग जो कोई भी फाइल्स है, जो आगे क्या होने वाला है वो भी आप सोच लीजिए कि आपके हक में रिजल्ट आ गया, उसको भी बोले आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, जो भी रिजल्ट आ रहा है, और बेस्ट रिजल्ट सोच लीजिए, और फिर धन्यवाद दीजिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दिस रिजल्ट। अगर ये फॉरेन में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने इस पे भी प्रयोग किया, तो उनका हर मीटिंग बहुत ही सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल जाता था, उन्होंने जब ये प्रेयर यूज किया। तो ये सोचिए कितने काम की प्रेयर है, कि आप कोई भी चीज में, कोई भी समय में, और कोई भी मतलब उसके कारण, इश्यू के कारण आप कर सकते हो। आप अपने लिए नहीं, किसी के लिए भी, अपने बेटे, अपने बहू, अपने बच्चे, अपने पति, किसी के लिए भी कर सकते हो। पर उसके में क्या है ना, आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो आप अपने परिवार के लिए तो कीजिए, मैं मना नहीं करूंगी, पर मैं चाहूंगी आप लोग अपने फ्रेंड्स और अदर रिलेटिव के लिए नहीं कीजिए, क्योंकि उनके कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पहले लेना पड़ता है आपको। तो उससे क्या होगा, हो सकता है कुछ कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी आ जाए, तो आपको फिर अपने लिए भी उतना ही करना होगा, और परिवार वाले के लिए, परिवार का वाल करने के बाद। तो मेरा मानना है, मैं ये नहीं बोलती लोगों का क्या मानना है, पर मेरे को जैसे जितना आइडिया, मैं कहूंगी आप अपने अपने जो फर्स्ट फैमिली है, बच्चे, हस्बैंड वाइफ, मदर, जो भी है, उनके लिए जरूर कीजिए, और बेटे बहू। पर अदर रिलेटिव जो ना, जो समझिए दूर के कोई रिलेशन में है या फ्रेंड्स है, या वो, उनको बताइए करना, उनके साथ कीजिए बैठ के, कि मैं भी कर रही हूँ अपने लिए, तुम अपने लिए करो। वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कार्मिक डेप्थ भी आता है इससे, तो वो नहीं होना चाहिए दूसरों के लिए करने के। तो ये रहा आपका पूरा इस तरह से हवाइन टेक्निक है, और बहुत ही पावरफुल है। ये मैंने बताया, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, और पूरे यूट्यूब में इसके रिजल्ट्स भरे हुए हैं। आप कहीं भी यूट्यूब में खोलेंगे तो होपोनोपोनो प्रेयर के हिसाब से, और लोग अभी बहुत करा रहे हैं। और इसी प्रेयर को जब हम लोग मिरर में देख के करते हैं खुद के लिए, तो और ज्यादा फास्ट ही वर्क करता है। उसमें विजुअलाइज करते हैं, जैसे सपोज हम अपने लिए किए, और कि सपोज मेरे को चाहिए कि मेरे को हर महीना 2 लाख का
नौकरी 2 लाख रुपया मिल रहा है, तो हम अपना आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी आई लव यू एंड थैंक यू, यूनिवर्स के लिए आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी आई लव यू एंड थैंक यू, जो सिचुएशन के कारण अभी तक नहीं मिला, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी आई लव यू एंड थैंक यू, जो भी सिचुएशन आने वाला है, कुछ भी 19-20 उसको भी रिलीज एंड लेट गो, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी आई लव यू एंड थैंक यू, सब कर लिए। उसके बाद आप मिरर में देख के सामने वाले को बोलिए, मतलब सामने वाला कौन हुआ, आप ही हुए ना, आपका आपकी आपका स्वरूप, वो आपका स्वरूप ही है। तो क्या हुआ, आप जब अपने आप को बोल रहे हो तो किसको बोल रहे हो, एक आत्मा अपने बाहरी बॉडी को बोल रही है कि तुम भी, सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को बोल रहे, समझ गए, मतलब आप अपने आप को वो कर रहे हैं, उठा रहे, वाइब्रेशन भी उठा रहे, एनर्जी को भी उठा रहे। तो आप फोटो में देख के, अपने मिरर में देख के कहिए, आई एम रियली रियली सॉरी मंजू, आई लव यू वेरी मच, आई थैंक यू एंड आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी आई लव यू एंड थैंक यू। और फिर विजुअलाइज करें, अरे वाह तुमने तो ये टारगेट अचीव कर लिया, वाह यू आर ग्रेट यार, तुमने सब कुछ टारगेट अचीव कर लिया, आई रियली रियली थैंक यू कि तुम इस अचीव कर चुकी हो इस टारगेट को, वाह कितना मजा आ रहा है ना एंजॉय करने में, थोड़ा सा उसको जो भी आप बोल सकते, वाह मजा आ रहा है, देखो अब हम लोग इतना 2 लाख रुपया मिला, कोई बात नहीं, इस बार हम लोग फैमिली के साथ ये वाला ट्रिप पे जाएंगे, हम लोग ये करेंगे, और फिर चलो हम लोग फोन करके बताते हैं अब उसको। तो ये क्या हुआ, आप पूरे अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने को ही हील, पूरी तरह से हील कर रहे हैं, उसको अलाउ कर रहे हैं कि आप रेडी हो इस यूनिवर्स के एनर्जी को ग्रैब करने में, समझ रहे हैं ना, वो एक और पावर देगा इसमें, अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो ये एक और पावर एनहेंस करता है। और तो आपको सब मैंने बता ही दिया। तो अब अपने लोग कोई को भी अगर किसी को कुछ है कोई इश्यू, तो अपने एक दो जन उसके लिए कर सकते हैं, सबको मिलके उसके लिए कर सकते हैं, कोई हेल्थ इश्यू हो या कुछ हो, कोई हैंड्रिक्स कर सकता है, या किसी के परिवार में किसी का कुछ हो, तो उसके लिए तो नहीं भावना, किसी का। भावना जी का एड्रेस है। हाँ लीजिए, लीजिए। हाँ, यस भावना, अनम्यूट करें। यस ठीक है, आप अनम्यूट हो गए थे, फिर से अनम्यूट करें। यस ओके, होगी। आत्मवंदन मैम, आप सभी को मेरा आत्मवंदन। मैम मुझे ना माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जैसे मेरे माइग्रेन नहीं हुआ तो सडनली मेरे माइंड में कभी भी आया, नाइट में सोते हुए आँख खुल जाए तो ये लगता है कि बहुत दिन हो गए ना, सर में दर्द नहीं हुआ कि 7 दिन हो गए, तो मैं इतना ही सोचती हूँ तभी 5-10 मिनट के यस, अंदर आप मुझे इनवाइट कर रही हैं हेडेक उसको, स्टार्ट हो जाता है। आप इनवाइट की कर पता नहीं रही हैं। ऑटोमेटिकली ये व्यू मेरे माइंड में खुद ही आ जाता है। तो इसको रिलीज करने का एक ही उपाय है भावना जी, ग्रेटिट्यूड। आप ये जो प्रेयर है कंटिन्यूअस कीजिए, 100, आप 11 दिन 21 दिन कीजिए तो रिलीज हो जाएगा, हमेशा के लिए चल जाएगा। वो जो ट्रॉमा है ना, जिस दिन भी मतलब कोई घटना घटी जिसके कारण आपको ये इश्यू आया था, वो बार बार आपको याद आ रहा है, वो इंस्टेंस मैम आपके ये अपने ही मुझे दिमाग में आ रहा 1 जुलाई 1999 को हुआ था एक्चुअली, हमारे जो नेबर थे उन आंटी की डेथ हुई थी, मैंने फर्स्ट टाइम डेथ देखी थी, तब मुझे शॉक लगा था, तो उसके बाद से ये मुझे माइग्रेन स्टार्ट हुआ। तो है। मैं आपको किसी की देखिए भी एक न्यूज बात सुनती हूँ बताऊं, ना। हाँ मैं हाँ समझ गई, जी। आप ज्यादा मत बताइए क्योंकि नेगेटिव चीजें बोलनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। ये एक इशू था बस, समझ लिए, या आप ये याद भी 19, ये जो लिखा ना आपने, पूरा एक काम कीजिए, आप एक कॉपी, एक पेपर लीजिए, उस पर पूरा लिख दीजिए इंस्टेंस, जो जो तकलीफ आपने देखा, जो डर लगा, जो भय लगा, ब्लैक पेन से सारा लिख दीजिए, लिख दिया। ओके मैम। उसके बाद उसको यस। फाड़िए, फाड़िए, ओके मैम। और उसको फाड़ के या तो जला दीजिए और यूनिवर्स में उड़ा दीजिए, या ऐसे ही काट के फाड़ के यूनिवर्स में उड़ा दीजिए, या फ्लैश आउट कर दीजिए बाथरूम में। ओके और मैम। करने के पहले बोलिए, आई रिलीज ऑल द ट्रॉमास फ्रॉम माई लाइफ, आज के बाद कभी भी मेरे जीवन में ये सब मेरे को न डर लगेगा न भय लगेगा, आई एम वेरी स्ट्रांग, डर भय नहीं लगेगा, ये भी ओके। नहीं बोले, आई एम वेरी स्ट्रांग नाउ। और मैंने अपने जीवन से सारी ये घटनाओं को, ट्रॉमास को रिलीज करती हूँ, कम से कम 3 दिन। अभी आएगा अपना ये पूर्णिमा या अमावस्या जो भी आएगा, उस समय कीजिए तो ज्यादा फायदा करेगा। कंटिन्यूस 3 दिन ओके कीजिए, उसको फाड़िए और फ्लैश आउट कर दीजिए, या फिर जला के नाली में बहा दीजिए, फ्लैश आउट कर, जैसे भी करना आपको, फ्लैश आउट कर दीजिए। यूनिवर्स में तो मत ही फेंकिएगा, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मैंने गलत ही कहा है, आपने फाड़ के फ्लैश आउट करना है उसको,
या जला के फ्लैश आउट कर दीजिए ब्लैक पेन से लिख ओके कि मेरे जीवन ओके से रिलीज हो चुका है और मैं इस ट्रॉमा को हमेशा के लिए रिलीज करती हूँ। ये तो जरूर कीजिए फर्स्ट, क्योंकि आप बार बार आप याद कर रहे हो, तो जितनी बार याद करोगे वो आपको याद आएगा, जितनी बार याद करोगे वो आपको अटैक करेगा। सबसे फर्स्ट थिंग आपको रिलीज करना है। सेकंड, इस प्रेयर को कंटिन्यूस आप 11 दिन करके देखिए, धीरे धीरे क्या है आपका ट्रॉमा ये निकल ही जाएगा। आपको फिर लगेगा, फिर केवल 11 दिन के बाद केवल यही बोलेगा, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा ब्रेन पूरी तरह से एक्टिवेट और स्वस्थ करने के लिए। फिर पेन चला गया मत बोलिएगा, पेन चला गया मतलब पेन वापस आ जाएगा, चला गया नहीं जानता है यूनिवर्स, फिर पेन वापस आ जाएगा आपका। ठीक है ना। थैंक यू फॉर माई हेल्दी ब्रेन, मेरे ब्रेन को स्वस्थ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप फिर 11 बार या रोज 11 बार सुबह 11 बार शाम को ऐसे बोलते जाइए, तो धीरे धीरे ना वो आपके दिमाग से वो चीज ही निकल जाएगी कि कभी ऐसा हादसा भी हुआ था। एक्चुअली आप उसको भुला नहीं पा रहे हो, वो आपके कहीं बैठ गया है इस जन्म के, मतलब कहीं भी ये ट्रॉमास आपको बैठ गया है, अब वो आपको चैन नहीं लेने दे रहा है। और नहीं भी हो रहा दर्द, अरे दर्द क्यों नहीं हुआ, तो दर्द नहीं क्यों हुआ, मतलब यूनिवर्स को बोल रहे हो भैया दर्द भेजो हमको चाहिए, तो आप इनवाइट कर रहे हो, वो आपको है नहीं, ये आप बार बार इनवाइट कर रहे हो, समझ रहे हैं ना। होता एक्चुअली है, मैम, हम मुझसे सबके किसी का साथ होता है। पेन देखा नहीं जाता, तो मुझे लगता है कि भगवान उसको ना दे के मुझे ही दे दे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर लूंगी। बोलिए, तो कभी नहीं बोलिए, कभी नहीं बोलिए। मतलब अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारे, सबका देखिए अपने अपने कर्मास के हिसाब से सब होता है ना। वो पेन आया उसको कुछ सिखाने के लिए, समझ रहे हैं। अगर पेन ही नहीं आएगा तो सीखेगा कैसे वो बंदा। इस यूनिवर्स में तो हम सब लेसन लर्न करने आए हैं, अगर हम लेसन ही नहीं लर्न करेंगे तो हम कैसे, अगर हमको पता पेन नहीं आएगा तो हम कैसे लेसन लर्न करेंगे, बताइए ना। कोई वे है जो भगवान जी आके सामने तो नहीं बोलेंगे ना, आपको पेन के रूप में ही देंगे कि भैया ये लेसन तुम लर्न करो और आगे बढ़ो। अगर हम लेसन लर्न कर लेते तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अब दूसरे का पेन लोगे तो वो तो लेसन लर्न नहीं किया, उसके कर्मास को आप क्यों ले रहे हो। और इस तरह धीरे धीरे आपका जीवन हेल बन जाएगा, क्या फायदा, समझ रहे हो। चाहे हाँ जी आपकी मैम। माँ हो, चाहे फादर हो, चाहे अपना बच्चा भी हो, इसका पेन मेरे को दे दो कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं। आप उनको हीलिंग कीजिए कि ठीक है, हे ईश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इसको स्वस्थ करें, मैं पूरे जी जान से इसके इसके भले की कामना करती हूँ। उसके लिए डोनेशन करें, उसके लिए पैसा दान दे, उसके लिए गरीबों को खिलाएं, उसके लिए उसका कुछ भी, अगर कोई भी चीज डोनेट करते, खाने पीने का, कपड़े का, कुछ भी, दाल चावल, साथ में इसकी मदद करो ईश्वर, इसको इसको इसके बदले इसको फल मिले, कुछ फल डोनेट कीजिए इसके बदले इसको फल मिले, ये स्वस्थ हो। बहुत तरीका, पर आप अपने पे पेन क्यों ले रहे हो। फिर एक दिन जिंदगी आपके लिए बोझ बन जाएगी, ये तो करना ही नहीं चाहिए, है ना। और कभी भी किसी के लिए, मतलब पेन का तो अपने लिए बोलना ही नहीं चाहिए। सबके अपने अपने कर्मास है, ये जान के रखिए। और पेन क्यों आ रहा है कि हम लोग को लेसन लर्न कराए, आप उसको लेसन लर्न करने दीजिए, नहीं तो फिर उसको जन्म लेना होगा बार बार, और फिर वो वही पेन में और अधिक पेन में जाएगा, क्या फायदा। आप चाह रहे हो उसका पेन बढ़े, नहीं। तो फिर एक बार आप ले लोगे, दोबारा उसको वो फिर सीखने आना पड़ेगा, वो तो सीखा नहीं वो लेसन, फिर सीखने आना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो हाँ जी। इसलिए कभी किसी का ये पेन नहीं लेना है, उसको बहुत तरीका है, आप उसके भले की कामना कीजिए, उसके पृथ्वी तत्व, हे ईश्वर उसके पृथ्वी तत्व को अनकंडीशन लव भेजती हूँ, जल तत्व को भेजती हूँ, वायु तत्व को भेजती, 5 तत्व से बना है, भेजिए प्रेम भेजिए। हे ईश्वर आपकी ऊर्जा मुझे आया और मैं अपने तरफ से लव एनर्जी उसको भेजती हूँ कि वो अपने वो लेसन लर्न करके इस तकलीफ से निकल सके। बहुत तरह का प्रेयर है, कुछ डोनेट कीजिए, कुछ गरीबों को खिलाइए कि उसका भला हो, कुछ भी कर सकते हैं ना। पेन अपने पे क्यों लेना है, ठीक है। ओके और मैम। ये करके देखिए थैंक और यू मैम। मुझे जरूर बताइएगा, ये पक्का 11 दिन के अंदर हील हो चुका होगा, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है भी नहीं आपको, आप क्रिएट कर रहे हो और ले रहे हो अपने पे, अरे भैया आ जाओ ना, नहीं अभी मैम, मुझे आश्वस्त एवरी मंथ का, एवरी ईयर का मैं हॉस्पिटल जरूर, अभी 15-20 दिन पहले फिर तबीयत खराब हुई थी। अब मेरी बेटी 7.5 साल की है, वो बोलती है मम्मा जब देखो आपके हेडेक ही होता रहता आप है, ये करो, आपकी वजह अगर से हर नहीं होगा प्रोग्राम ना तो कैंसिल। हम लोग कंटिन्यूस, मेरा एक है, मेरा अपना वो है, उस पे जिसको ऐसा कोई तकलीफ है, हम लोग 5 दिन का हीलिंग सेशन रखेंगे, और सब कोई अपने अपने लिए कीजिएगा, उसका रिजल्ट मैं दिखाऊंगी आपको,
ठीक है ओके ना। पहले आप कीजिए ओके 11 दिन, अगर ये 11 दिन में आपका हो गया सबका ठीक तो ठीक है, नहीं हुआ ये पेन तो 100% आपका 11 दिन में चला जाएगा। 11 दिन क्या 5वें दिन में ही चला जाएगा। पर 108 बार कीजिए, हो सके तो सुबह शाम कीजिए दोनों बार। 5 मिनट भी नहीं लगता है 108 बार बोलने में, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। शुरू में जो 5 मिनट यस ज्यादा लगते हैं, क्योंकि इतना यूनिवर्स को भी बोलेंगे, आप अपने को भी बोलेंगे, फिर सिचुएशन में भी भेजेंगे अनकंडीशनल लव, वो बाद में 5 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है ना। अभी हम लोग ओके सबके अपने थैंक यू अपने मैम लिए करेंगे एक, तो आप देखिएगा कैसे होता है, फिर वो आप कंटिन्यूस कीजिएगा। ठीक है ना। हाँ, थैंक यू मैम थैंक यू। हाँ निर्मला जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैं 4 महीने से ध्यान में जुड़ी हूँ। मुझे मल्टीपल क्लोरोसिस की प्रॉब्लम है। तो मैं मल्टीपल ना पैरों मतलब मल्टीपल क्लोरोसिस MS। MS। तो मैं पैरों से ना मतलब मैं चल नहीं पाती हूँ। तो पाँव में मुझे स्ट्रेंथ फिर कम है। कैसे प्रे करूँ? आप यही इसके द्वारा कीजिए, पर आपको पैरों में तकलीफ है तो मेरे को लगता है आपको अर्थ एलिमेंट भी थोड़ा सा वीक है। अर्थ धरती माँ से जुड़ के अनकंडीशनल लव धरती माँ को खूब भेजिए, बैलेंस कीजिए अपने एनर्जी को, और साथ में ये प्रेयर आप कीजिए। जब भी ध्यान करें ना, ध्यान के बाद धरती माँ को खूब ब्लेसिंग भेजिए, खूब अच्छे से भेजिए। मूलाधार में जब जाएगा, मूलाधार आपका करेक्ट होगा तो पाँव में स्ट्रेंथ आएगा। ठीक है ना। खूब ब्लेसिंग भेजिए, धरती माँ में रहने वाले एक एक व्यक्ति खुश हो, धरती माँ बहुत हैप्पी हो, धरती माँ की एनर्जी पूरे यूनिवर्स में पॉजिटिव हो, शांतिमय हो धरती। ठीक है ना। बहुत बहुत सारा अर्थ को ब्लेसिंग भेजिए। साथ में यही वाला प्रेयर, सबसे पहले आप क्या बोलेंगे कि आई एम सॉरी, मेरे को जो जो प्रॉब्लम उसका नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, जिस सिचुएशन के कारण भी मेरे को ये हुआ, उसके लिए उस सिचुएशन को आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। और देखेंगे उस सिचुएशन में आपके हृदय से अनकंडीशनल लव जा रहा है। ठीक है। फिर आप अपने को बोलेंगे, आई एम सॉरी, आपका क्या नाम है ना, निर्मला, आई एम सॉरी निर्मला, आई रियली, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। लव यू बोलेंगे तो अपने से हृदय में ही अनकंडीशनल लव भेजिए, पूरे शरीर में देखिए, पूरे कण कण में जाते हुए देखिए। ठीक है। और फिर आई थैंक यू हाँ ऐसे। और उसके बाद आई एम सॉरी यूनिवर्स, जिस भी कारण से मैंने कुछ भी गलती की है जिसके कारण मुझे ये पेन सहना पड़ रहा है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। फिर यूनिवर्स को देखिए, अनकंडीशनल यूनिवर्स में जा रहा है, एंड आई लव यू एंड थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है। उसके बाद आप 108 ठीक। बार आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, ऐसे 108 बार कीजिए। यहाँ वंदना जी थी अभी, अच्छा। 100 था वंदना जी का की लड़की की शादी। वंदना जी प्लीज ओपन कीजिए, ये आपका वीडियो ओपन कीजिए। आप बताइए, इसका प्रेयर का आपका निदान हुआ था ना, आप ही के लड़के की या लड़की की शादी हुई थी ना इससे। अनम्यूट अनम्यूट करिए अपने को वंदना जी। नहीं हो रहा है। यस हाँ वन होगा। सेक। यस अनम्यूट करें। हाँ दीदी नमस्ते। नमस्ते। दीदी शादी तो अभी बच्चों की नहीं हुई, अभी तो मैं देख किस रही हूँ। किस कारण से किए थे आप ये प्रेयर, किए थे ना कोई कारण से आपने। तबीयत तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं थी उस समय किया था ना हाँ आपने। जी। तो क्या हुआ हाँ था जी किया बताइए, था। सबको बताइए। तो मैं बिल्कुल सही चलती हूँ और धरती माता के रोज हाथ लगा के उठने से पहले और माथे से लगाती हूँ और हाँ, अनकंडीशनल लव और ये भेजती प्रेयर हूँ। करने के बाद क्या हुआ, आपको कितना फर्क पड़ा था। हाँ मतलब 100% तो नहीं पर बहुत है। 100% तो आप की भी है। नहीं ना, थोड़ा दिन करके छोड़ दिए। हाँ जी। तो हाँ कंटिन्यू जी ऐसा ही करें तो तो हुआ। तब तो ठीक है, जब तक ठीक नहीं होगा तब तक तो करना होगा ना। हाँ जी ठीक है। और अब एक शुरू भी फिर कर है दूँ वो दोबारा से। ललिता जी इसमें है कि नहीं है पता नहीं, वो भी की थी उनकी लड़की की शादी। बोली हम मैम हमको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। मैंने उसको पूरा बताया, लिख के दिया, समझाया, और उन्होंने किया, विद इन अ मंथ उनके लड़की की शादी हो गई है। और फिर उन्होंने फोन किया मुझे कि मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ केवल इस प्रेयर के। और उसके बाद जैसे हम बोले अब क्या चाहते हैं, बेस्ट शादी। तो हम बोले ठीक है, उसके लिए भी मैंने बताया, पूरा वो मैनिफेस्ट की, और आज वो इतना
हैप्पीली बोलती है कि इस प्रेयर के कारण, मंजू जी आपने जो प्रेयर बताया उसके कारण इतना अच्छा शादी हुआ, जो जो मैंने सोचा वैसा वैसा ही हुआ। तो ये रिजल्ट है इसका। अभी अचानक यस, से मुझे याद आया इसीलिए। बंसल जी का और हैंड रेज है। हाँ हाँ, बोलिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन। मेरी सिचुएशन ना बड़ी अलग सी है, जो फैमिली प्रॉब्लम से है। मतलब मेरी डॉटर इन लॉ है, वो मेरी डॉटर को नहीं पसंद करती। वो जब भी आती है बहुत इंसल्ट करती है उसकी और उसके बच्चे की। तो मैं इस चक्कर में डिप्रेशन में चली जाती हूँ, मेडिटेशन भी नहीं कर पाती ढंग से। मैं किसको हैंडल करूँ? दोनों ही बच्चे अपने हैं, कैसे हैंडल करूँ? फिर से मुझे बताइए, कौन है, रिलेशन Now क्या when है? it is beginning, आपकी डॉटर इन बेटी लॉ, और मेरी डॉटर इन लॉ। मेरी हाँ बहू बहू हाँ, समझ बेटी गई। को जब हाँ, आती है तभी इंसल्ट करती है। वो पसंद नहीं करती कि वो यहाँ आए। नहीं आप क्या करो, ये देखिए कार्मिक इश्यू है, ये उनका भी दोष नहीं है। आज मैं भी देखती हूँ, मैं अपनी बात बोल रही हूँ और मेरे को भी सीखने की चीज है ये। कई बार होता है, मैंने फैक्ट्री में बहुत से लेबर आते हैं, कोई कोई लेबर को देख के ना कुछ भी नहीं होता, बेचारा अच्छा भी काम कर रहा था, पर मेरे को बहुत गुस्सा आता। मैं ये महसूस की हूँ ये, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कुछ कर्मास होते हैं उसके साथ जुड़े हुए। और मैं सोचती हूँ इसको देख के मेरे को क्यों गुस्सा आ रहा है, मुझे मुंह बंद कर लेती हूँ, फिर भी कभी कभी कोई बात निकल जाती। मैंने अपने पे भी आजमाया है ये। तो मैं जानती हूँ ये कार्मिक के कारण होता है, क्योंकि मैं इस लाइन की मास्टर हूँ, इसलिए मैं तो अपने को पकड़ लेती हूँ, चुप हो जाती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं बोलना, इसका अच्छा देखना है, इसका अच्छा देखना है, अब इसको ऐसे बोलना है। पर ये कार्मिक के कारण होता है, तो आप चिंता मत कीजिए, आप इसको बैलेंस कर सकती हैं। आप होपोनोपोनो प्रेयर को आप ऐसा कीजिए, एक ये चूंकि आपकी बेटी और बहू और इस घर में अशांति हो रही है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, पहले एक एक जन का करो, तो अपने आप ही हील हो जाएगा। आपको अपनी बेटी के लिए करना है या बहू के लिए, जो भी करना है, दोनों के लिए मैम एक एक एक्चुअली में मेरी बेटी जवाब नहीं देती। वो ये कहती है नहीं मेरे भाई का परिवार है, रिश्ते खराब नहीं करने। मम्मी कहने तो भाभी बड़ी है, लेकिन वो नहीं मानती, हर बार इंसल्ट करती है। नहीं उसको तो शो अब करती है कि अब तुम्हारा आपको क्या है। बताती हूँ, आप है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने बहू की, कि मैं आज उसके लिए कर रही हूँ, आई एम फुल्ली रिस्पॉन्सिबल, मैं उसका फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ अपने पे। ठीक है, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, उसके बाद आप देखो कि जो भी कारण से, कोई पिछले जन्म के जो भी कारण रहा जिसके कारण मेरे घर में ये, आप अपने पे को लेके करो, जिसके कारण मेरे घर में ये अशांति होती है, जो भी कारण से झगड़ा होता है, उस झगड़े का जो भी रूट कॉज है, उसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ। जिस भी सिचुएशन में ये रूट कॉज पैदा हुआ, उस सिचुएशन में मैं जाती हूँ और उस सिचुएशन का आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, एकदम मन से बोलो आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और फिर हृदय से देखो, एकदम हृदय खुल गया, आप सहजता से हृदय वो करो, और पृथ्वी से भी हृदय को एक करो, और देखो अपना हृदय का प्रकाश, पृथ्वी का हृदय का प्रकाश, और शिव बोले, शिव शिवा बोलो, या भगवान बोलो, या यूनिवर्स का प्रकाश मेरे हृदय में आ रहा है, और वो प्रकाश मेरी बहू के चारों तरफ जा रहा है। और जो भी सिचुएशन के कारण ये हमारे घर में हो रहा है, उस सिचुएशन में ये जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, 2 मिनट तक जाने दो उसको, प्रकाश को भेजते रहो, भेजते रहो। और फिर देखो वो दोनों ननद भाभी बहुत खुश है, दोनों जन गले मिल रहा है, बस यही विजुलाइज करो, दोनों जन गले मिल रहे हैं, और गिफ्ट लाए हैं, दोनों एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं और पहना रहे हैं, कुछ भी जो आपको लगे वो पहना रहे या दे रहे हैं। और फिर बोला थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, फिर आई एम सॉरी प्लीज, ये हुआ आप सिचुएशन की किए, फिर यूनिवर्स को बोलो, पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में जब भी कोई भी इशू के कारण हमारे घर में ये जो दोनों में जो भी हो रहा है, जो भी है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और फिर हृदय से देखो कि दोनों जन में जो भी इशू है उसका रिलीज एंड लेट गो आपके मन में होना चाहिए, और बहुत अनकंडीशनल लव भेजो उसमें, और देखो रिलीज हो चुका, वो सारे इश्यूज रिलीज हो चुके। आई लव यू एंड थैंक यू। ठीक है, उसके बाद आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, यूनिवर्स का भी कर लिया आपने इसी तरह से। तो आपका यूनिवर्स का हुआ, बेटे बहू का दोनों का नाम लेके भी कर लो, तो सेफेस्ट रहोगे, सिचुएशन का भी कर लो, और इस लाइफ का या पास्ट लाइफ बेटा का नहीं है, भी। बेटा नहीं है इसमें इन्वॉल्व। बेटा तो अब बहुत प्यार बेटा का करता है नहीं अपनी करना, सिस्टर आपको केवल दोनों को देखना है, कि दोनों जन बहू का बस बेटी ये है। विजुलाइज करो, हृदय से अनकंडीशन लव जा रहा है, और बहुत प्रेम भेजो, और भेज के उसके बाद देखो कि दोनों गले मिल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए गिफ्ट लाए हैं, बाजार जा रहे हैं दोनों एक साथ, विजुलाइज कर लो, एंड फिर इतना प्रेम आ गया कि दोनों बहुत खुश, आई लव यू एंड थैंक यू, ये कर लिया। उसके बाद 108 बार शुरू करो, और मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी आप लोगों को बॉडी के लिए, तो आप लोग खुद बोलोगे, 10 मिनट भी नहीं लगता इसमें, और इसका मैजिकल इफेक्ट विद इन, मैं आपको बोलूंगी अगर आप मन से करोगे सुबह शाम, तो 4 दिन में मैजिकल इफेक्ट होगा।
मैंने इसका इतना मैजिकल इफेक्ट देखा है, मतलब जानी दुश्मन को आप अपना बना सकते हो। मैंने बनाया बहुतों को इसी टेक्निक से। तो आप, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप करके देखो 11 दिन और क्या रिजल्ट मैं वो मुझे बताना। मेरी भी इंसल्ट करती है, वो मेरी भी इंसल्ट करती है बहुत। कोई वो बात नहीं, गुस्सा उसको कार्मिक मतलब बहुत होगा। तेज आप गुस्सा है। उससे, आप कोई बात नहीं, आप मंजू जी, ये जीवन का, अपने लोग यहाँ बड़े बैठे हैं ना, किसी की बुराई या किसी का ये देखने नहीं। मैं आपको सबको बता, सबके जीवन में एक दो आदमी ऐसे होते हैं, चाहे कोई का ननद हो, चाहे कोई का देवर हो, चाहे कोई का जेठ हो, सबके जीवन में होंगे यहाँ पे ऐसे। ये और तो कोई ट्रू बहुत ही ट्रू लकी है, होगा सत्य जो है। जिसके नहीं होंगे। मैं अपना बताती हूँ, मैं और मेरी जिठानी 10 साल हम कभी कुछ बोलते नहीं थे उल्टा पुल्टा, पर बात नहीं किए, और वो सारे रिलेशन को मैंने पॉजिटिव किया इसी टेक्निक से। मेरे ससुराल वालों को एक एक को मैं कर करके पॉजिटिव किया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबके परिवार में ऐसे होते हैं। आप करके देखो, 100% रिजल्ट मिलेगा। 1 सप्ताह में करके देखो क्या मिलता है, कुछ बेटर हुआ, और फिर धीरे धीरे इसको छोड़ना मत। आपको भले 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, महीना भर लगे, आप करते जाओ, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब मैं देखूंगी एक टाइम हम लोग ऐसा करेंगे, यहाँ जो जो जिस जिसको प्रॉब्लम है, अपने लोग कोई ऐसा टाइम लेंगे कि आधा घंटा का केवल हम लोग यही करेंगे। जो सब एक साथ करेंगे ना, सब अपने अपने रिलेशन के समय लिए, उस समय में जब मैं बोलते जाऊंगी तो देखिएगा बहुत फास्ट हीलिंग होगा। अपने लोग आज ही करेंगे। करवा दीजिए। आज ही करवा आज दीजिए, तो टाइम करवा तो ही है अभी। रही हूँ, आज तो मैं अभी करवाऊंगी healing उसमें। हम्म। पर ये कंटिन्यूस करना होगा ना, तो कंटिन्यूस अपने लोग 6 दिन 7 दिन का रखे कि आधा घंटा का मॉर्निंग में या हाँ हाँ, इवनिंग या जैसे भी देख लेंगे, हम्म। तो बहुत फास्ट वर्क करेगा। सब एक साथ करेंगे, करेंगे अपने लोग, ठीक है ना। आप इसको करके देखिए और फिर मुझे इसका रिजल्ट बताइए। बिल्कुल 100%, मतलब आप कम से कम सोचिए 11 दिन तो है, 21 दिन करिए और उसके बाद देखिए इसका रिजल्ट। हो सकता है महीना भर भी लगे, क्योंकि कितना गहरा हाँ कार्मिक डेप्थ डिपेंड है, ये तो करता है, अपने नहीं जानते भाई, ये तो नहीं जानते ना। तो आप डिपेंड करके करता है देखिए। कैसा रिलेशन है, हाँ कितना बड़ा कार्मिक है। हाँ, कितना गहरा रिलेशन है, क्या है, वो करके देखिए। तो करके धीरे धीरे आप सॉल्व कर पाएंगे। करिए, उसके ठीक है बाद मैम। मुझे बिल्कुल। बताइएगा, नहीं तो फिर उसमें कुछ और ऐड करेंगे या मेरे साथ करिएगा। तो मेरे साथ अभी अभी कराऊंगी रिलेशनशिप हीलिंग का, तो उसमें भी आप अपना ये सोच लीजिएगा, ये वाला देख लीजिएगा, ठीक है हम्म। ना। हाँ, ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। यस कमला जी। हाँ कमला जी, आत्मवंदन प्रज्ञा मैम। आत्मवंदन मंजू मैम। हाँ। आत्मवंदन। अ, हाँ मंजू मैम, मेरा ये सवाल है कि मेरी बेटी की भी शादी नहीं हो रही, तो इसके लिए मैं क्या करूं? आप ये प्रेयर कीजिए, ये हंड्रेड हाँ परसेंट ही बहुत ही अच्छा रिजॉल्व करने वाला। पर छोड़िएगा मत, अगर एक दिन छोड़ा ना, बहुत पीछे हाँ चले जाएंगे। अगर आप करते हो तो कंटिन्यूस, मतलब समझो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जितना हो करते जाना। हम कई इश्यूज, ठीक है। मतलब मेरी तो आदत हो गई, देखिए माला लेके ही सोती हूँ रात को। लास्ट में ये वाला करके कि जो भी कारण, जो भी इश्यू आ रहा है मेरे जीवन में, एक बार जरूर एक माला फेर लेती हूँ उसका, फेर के तकिया के नीचे रख के सो जाती हूँ। मेरा ऐसा ही है। और मॉर्निंग में भी उठती हूँ, लगता है कोई दिन अच्छा। बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो मैं ये करके फिर उठती हूँ। तो इतना फायदा है इसका कि आप करोगे तो फिर आदत बन जाएगी। करो, अपनी बेटी के लिए फील करो कि है ना, जो भी कारण है उसकी हाँ शादी का, जो भी इशू है उसके शादी का, वो चाहे इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का हो, वो रिजॉल्व हो चुका है। उसके कारण, मतलब वो इशू, जो भी इशू है उसके लिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। जो भी सिचुएशन रही है, जिस कारण से भी इशू हाँ बना, कोई कारण से तो इशू बनाना उसका, पिछले हाँ जन्म में या इस जन्म में, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। उस सिचुएशन को आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, उस सिचुएशन में अनकंडीशनल लव भेजी, थैंक यू एंड आई लव यू। फिर यूनिवर्स को आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। फिर ये भी देख लीजिए कि जो भी लड़का मिला वो बहुत ही अच्छा, एकदम इसके जोड़ीदार, और बहुत हर तरह से आपको जो जो चाहिए, कितना घर घर कैसा चाहिए, परिवार कैसा चाहिए, उसके बीच में कोई भी रुकावट आ रही है, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। ठीक है, ये भी सोच लीजिए। ठीक है। वो भी बेटर हो हाँ गया, और आपका वो भी क्लीन हो गया, सिचुएशन हो गया, वो हो गया, उसका नाम भी ले लीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम, मतलब उसका उसके लिए कर रहे हैं आप, एक भाव डाल लीजिए मन में। और 3 सिचुएशन हुआ, ये हुआ, और उस लड़की का नाम लीजिए कि आई एम हाँ सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। वो बोल रही है, जैसे आप हो ना वो, तो आई एम सॉरी यूनिवर्स, आई एम सॉरी सिचुएशन, आई एम सॉरी, जो भी इश्यूज है उसके कारण करके, ये उसके बाद आप कंटिन्यूस अनकंडीशनल लव भेजिए कि मैरिज का हो गया है,
आप देखो कि वो सिचुएशन, मैरिज हो गया है, शादी हो रही है, आप लोग उसको फेरा दे रहे हो, या जो भी आप लोग का टेक्निक है, जो भी शादी के समय होता है, आप हाँ दे रहे हो, वो Process. बहुत खुश है, आप उसको विदा कर रहे हो, और वो अपने खुशी खुशी घर चली गई, जो भी आपका है। उसके बाद देखो वो हनीमून में चली गई, एक बार 2-4 मिनट विजुअलाइज करो, और फिर आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू बोल के 108 बार करो। बस 108 बार ये नियम बना लो आप, जब तक नहीं। बेटी भी कर सकती है ना, बहुत बोल अच्छा, सकती तब है तो बेटी। बहुत फास्ट हीलिंग होगा, वो वो करेगी होगा तो और तो अच्छा है। बहुत हाँ फास्ट। वो करेगी। वो करके देखिए, बहुत फास्ट हीलिंग होगा फिर। हाँ हाँ वो भी करेगी उसको बताने से। हाँ, नहीं नहीं, दोनों जन करेंगे तो बहुत फास्ट हीलिंग हो जाएगा, ये गारंटी। इस पे तो बहुत ठीक लोग है। किए हैं मेरे इस टेक्निक पे, तो ये तो तुरंत हील हो जाएगा आपका। हो सकता है महीना भर लगे, हो सकता है 1.5 महीना लगे, पर परफेक्ट ठीक है। आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए आप विजुलाइज करेंगे, आप अंत में हमको बोलेंगे मंजू जी वो घटा, ये पक्की बात है। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है, थैंक थैंक यू, यू मैम। थैंक यू। और अगर आप कुछ भूल जाते हैं स्टेप तो रिकॉर्डिंग भी उसको दिखा दीजिएगा हाँ अपने, हाँ बहुत अच्छे से कर हाँ पाएगी, है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। थैंक यू। जैसे थैंक मंजू यू जी, मैम। एक क्वेश्चन है इसमें भी आया हुआ है, कोई हाँ उषा बहन है, शायद उन्हें थोड़ा हिंदी में तकलीफ है लिखने में, तो वो लिखती मेरा भी ऐसा होता है, क्या मैं भी कर सकती हूँ। और दूसरा फिर उन्होंने कहा, सब मेरा भी ऐसा सब होता है। सदी मिलती है बट दूसरे दिन चले जाते हैं। तो ठीक से उनका समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, तो अगर आप उनकी भी सेम प्रॉब्लम है तो वो भी कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल कोई भी सिचुएशन को हील कर सकते हैं, सिचुएशन में भेजिए और यूनिवर्स में भेजिए। आई एम सॉरी यूनिवर्स, आई एम सॉरी सिचुएशन, जो इशू है उसके लिए भी सॉरी, जो कर्म मैंने जाने अनजाने में किया, गलती की, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। ईश्वर से माफी मांगना, ईश्वर से भी मांग सकते हो, यूनिवर्स से भी मांग सकते हो, करके फिर 108 बार अब अपना करो। आपको रिजल्ट विद इन, मतलब बहुत फास्ट रिजल्ट आएंगे इसके, बहुत फास्ट। आज हम लोग पूरा करेंगे बॉडी, और ये तो आप लोग खुद ही फील कर पाएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। फिर मतलब आप इसको लोग सारा करने के बाद मेडिटेशन में ही बोलते हैं। करना है ना, इसको हाँ, मेडिटेशन में ही करना है, मेडिटेशन करते हुए करना है, नहीं या कुछ पहले नहीं करना है, मेडिटेशन तो करना ही नहीं है मेडिटेशन। ना, आप केवल बोल रहे हो, केवल हृदय से आपको प्रकाश अच्छा। भेजना है, कि हाँ जिससे वो बस, अनकंडीशनल लव जाए। मतलब विजुलाइज करना है, प्रकाश को हाँ विजुलाइज कर रहे हैं कि हाँ, प्रकाश भेज रहे हैं। प्रकाश भेज रहे हैं, और वो प्रकाश उसको चेंज कर रहा है, सारे नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर रहा है, पॉजिटिव एनर्जी में बदल रहा है। वहां केवल सारा विजुलाइज, अंधकार से वो प्रकाशमान होते जा रहा है, वो एरिया पूरा, बस। वो सारा अंधकार, जो भी विजुलाइजेशन एरिया है। अंधकार होगा तभी तो ये नहीं हो रहा है ना, वो एरिया पूरा क्लीन हो गया है, प्रकाशमान हो गया है, तो प्रकाशमान होगा तो क्या होगा, आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व, सॉल्यूशन आ गया, बस। हम्म, नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या है, जहां अंधकार है वो नेगेटिव, जहां प्रकाश है वहां पॉजिटिव। ईश्वर का अच्छा। प्रकाश वहां नहीं है, तो वहां भेज रहे हैं हम लोग अपने हृदय से। ठीक है ना? तो मन एक और क्वेश्चन है ये हाँ। यूट्यूब पर, कि अगर किसी से अपने पैसे वापस लेने हैं जो नहीं दे रहे हैं, तब भी ये कर सकते हैं। नहीं करना चाहिए, तो क्या बोलना है, तो क्या बोलना नहीं है, नहीं करना चाहिए, मैं नहीं बोलूंगी इसके लिए। कि अगर क्योंकि पैसे देखो वापस लेने मामला हैं ऐसा तो होता है कि आपने कभी किसी जन्म में उससे लिया हो, तो होता नहीं है ना, आप करके देख सकते हो, पर मैं पैसों के लिए कभी नहीं बोलूंगी, मैं पैसों के लिए बोलूंगी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू मनी, माँ लक्ष्मी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, और बहुत अनकंडीशनल लव भेजिए। जितना रुपया उनको उनसे लेना है वो कहीं और से यूनिवर्स भेज देगा ना, आपको उन्हीं से क्यों चाहिए। हो सकता है आपने पिछले जन्म में उससे लिया हो सकता है आपके कोई कार्मिक डेप्थ हो, तो आपको वो पैसा जरूर मिलेगा, पर आप यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए ये रुपया मुझे चाहिए, मतलब इतना रुपया मुझे चाहिए, वो रुपया आ जाएगा आपके पास, उस जिससे लिया हो उससे मिले। ये नहीं करना चाहिए, ये मतलब मैंने जितना पढ़ा है, ये कभी नहीं करना चाहिए। लोग मेरे नॉलेज के हिसाब से, कि मेरे को यानी उसी आप, आदमी से हाँ, इतना रुपया मिले, ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है नहीं, आपको अगर अपना होगा तो अपने आप आएगा वो। हाँ, आपको किसी और सोर्स से आ जाएगा, आपको रुपया, सपोज आपका 50,000 रुपया किसी में डूबा हुआ है, आप यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए भगवान ईश्वर मेरे को 50,000 रुपया चाहिए, आपको किसी और सोर्स से आ जाएगा, वो आ जा किसी और सोर्स से आ जाएगा, पर आप उसके लिए नहीं प्रे कीजिए कि वही हमको रुपया दे, और उसके लिए प्रे करना तो ये प्रे कीजिए कि उसका बहुत अच्छा काम चले, हे ईश्वर उसका काम इतना अच्छा चलाना कि जिसकी कोई सीमा नहीं, जी वो हाँ, स्वतः ही लौटा दे, ये भाव होना चाहिए। ये नहीं कि वो किसी भी तरह से मेरा रुपया लौटा दे, नहीं, फिर उसको ये भाव आपका होना चाहिए, हे ईश्वर उसको इतना दो, इतना खुशी दो, इतना रुपया दो कि वो मेरा रुपया लौटा दे, फिर ये भाव होना चाहिए।
और अपना है तो आएगा ही वापस फिर। हाँ, तब आपके पास आना होगा तो किसी भी सोच से आएगा ना, तो वही सोच क्यों चुनते हैं आप लोग कि बिल्कुल। वही दे। यस, विमला जी का भी हैंड विमला रेस जी था का आई हैंड थिंक। रेस था। विमला जी और कोई? मैं हैंड हाँ, डाउन विमला कर जी को जाऊँ भी। तो सेम क्वेश्चन होगा उनका भी कोई। हाँ। बस ये मैडम मेरा सभी को आत्मवंदन। आत्मवंदन। मैडम मैं तो बहुत जबरदस्त तरीके से घिरी हुई हूँ चार तरफ से। एक तो बिटिया शादी के लिए एग्री नहीं हो रही बिल्कुल। आपको क्यों एग्री और करना है? आपको क्यों एग्री करना है? ईश्वर यूनिवर्स को डाल दीजिए ना, यूनिवर्स पे, उसके जगह आप कीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। मैं बहुत करती हूँ मैडम। मेरा घर तो एकदम जैसे बिखरा हुआ है बहुत बुरी तरह से। अभी वो बात करी थी तो मेरे को रोना ही आ गया। मेरी भी बहू है, हाँ, बेटा है, अब मैं बहुत टाइम से कर रही थी लेकिन अब मैंने बिल्कुल उनसे डिस्टेंस बना लिया। अपना ध्यान करती हूँ, ये क्यों अपने आप सॉल्यूशन को नहीं हुआ ना विमला जी, ये कार्मिक है। आप इसको ठीक कर सकते हैं। आप मेरे साथ बैठिए 10 दिन, मैं आपको दिखाऊंगी इसका जादू कैसे चलता है। मैंने बैठाइए बहुत आप मैडम। गहरे गहरे आप करके अपने लोग, वही मैं बोलती, जो लोग इतने घिरे हुए हैं अपने लोग करेंगे। कोई ऐसा टाइम 1-2 दिन में डिसाइड कर लेंगे। थोड़ा सा मेरा ये घर का वर्क चल रहा है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। भले आधा घंटा का ये प्रेयर अगर करेंगे ना, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं तो इतनी बिखरी हुई थी, इतनी घिरी हुई थी कि मेरे को लगता है मैं जीवन कभी निकल नहीं पाऊंगी। और आज मुझे लगता है अरे कुछ भी नहीं है, कहीं से भी कुछ भी निकल सकते हैं। और आप तो मैडम आप बहुत स्ट्रांग है विमला जी। विश्वास नहीं करोगे, मतलब मैंने सब कुछ छोड़ के और सब कुछ जो कहती है ना वो दिलाती हूँ। इसके डैड ने, मतलब हस्बैंड ने कहा कि तुम जाके देखो। मैं गई, आप बिलीव नहीं करोगे, एक कपड़ा नहीं था बदन पे बहू के और बिल्कुल ऐसे लेटी हुई। तो मैं देख के ना शर्मा गई हूँ, बेटा सिरहाने। मैंने कहा आप बेटे ऐसे क्यों लेटे हुए हो? कह रहे तुम मानोगी ना, हम तुम्हें पसंद नहीं करते। आज तो तुम्हें शर्म आएगी ना। हम्म। ऐसे ऐसे वो करती है, शराब वो पीती है, बीड़ी वो पीती है, जो जो गंद करना होता है ना वो करती है। कह रही मुझे, और ये कहती है कि मुझे तुम्हें नजर उठा के समाज में जीने नहीं देना। कौन सा समाज? बता। किस समाज से आप डरते हो? मैं तो समाज से मैं नहीं। नहीं, फिर मैं सारे दिन ध्यान में रहती हूँ मैडम। मेरे को तो कोई लेना ये देना क्यों ही नहीं ध्यान किस में चीज रहते से। हैं? नहीं, आप दुखी होके ध्यान में रहते हैं। ध्यान में दुखी कभी नहीं होके बैठना चाहिए। नहीं, ध्यान मैं दुखी में, मैं आपको विमला जी एक बात बताऊं, आपको कभी वो खुशी नहीं मिलेगी। मेरा भी यही, शुरू में मैं भी ऐसी थी, पर आज मैं क्या एकदम करूं। चेंज हो गई। ध्यान में आप किसके लिए जी रहे हो? आप इस पृथ्वी पे आए हो ना, एक चीज बताओ विमला जी, बहुत इजी क्वेश्चन करते हो। आप क्या चाहते हो? बाबा जी हमें खुशी। चाहते क्या हो? खुशी। तो एक काम करना शुरू करो, हर दिन एक नियम बना लो। आपको जी। कम से कम 3 लोगों की भलाई करनी है। एक पशु पक्षी की, एक मनुष्य वो की। मैं नहीं वो मैं करती है? करती हूँ। नहीं, मैं तरीका बता रही हूँ, पहले सुन लो। जी। एक मनुष्य की, एक पशु पक्षी की, एक चींटी, जो एकदम चींटी और उसके है ना कीड़े मकोड़े, उनकी। ठीक है? आप उसमें आटा दे सकते हो, चीनी आटा मिला के जमीन में डाल सकते हो कहीं भी पेड़ पौधे के पास, तो चींटी खा जाएगी। और बना रखा बना रखा है, कर रहे हो? है, बना रखा है। मैं कई बार सैटरडे या कोई नहीं, ट्यूसडे हर था दिन का जैसे, करना होगा, हर दिन का, हर दिन पे आ जाओ। वो आटा हर दिन करती हूँ लेकिन गोला मैं सैटरडे, ट्यूसडे, गोला वोला थर्सडे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आटा चीनी मिलाओ, मतलब घोलना नहीं है। एक डब्बे में मिला जी। के रख लो, एक डब्बे में मिला ढूंढ। के रख लो, और जी, उसको बना डाल। रखा है। और उसको यही बोल के डालना, उसको सबको वो दो ना, प्रेयर दो। प्रेयर में आप बोलना शुरू करो कि इतनी खुशियां देने के लिए यूनिवर्स, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ नहीं बोलो, आपको क्या चाहिए? खुशी चाहिए तो और कुछ नहीं जी। बोलना आपको दूसरों के लिए। यूनिवर्स बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खुशियां देने के लिए, मेरे जीवन को खुशियों से भरने के लिए धन्यवाद। नहीं मिल रही है तो ज्यादा बोलो, नहीं मिल रही तो ज्यादा बोलो, बस। और किसी के लिए नहीं, खुद के लिए प्रेयर करो। जब भी किसी गरीब को दान दो, किसी को भोजन कराओ, या मनुष्य को, या जो भी, कुछ नहीं तो एक 3 रुपए का बिस्किट रखो, वही दे दो बच्चे को। कोई भी बच्चे घूमता हुआ जा रहा है, खेलते हुए जा रहा है, पैसे वाले का भी बच्चा हो, क्या 5 रुपए वाला टॉफी दे दो।
ईश्वर अब तो मैडम कुछ नहीं बोला जाता मेरे से, खुशी को, बस रोना अपनी ही। खुशी तो मांग सकते हो यार, अपने माँ बाप से खुशी नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे? विमला जी, अब सिर्फ आप इतने बड़े शिवयोगी हो कि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, बिल्कुल नहीं, इतने वीक शिवयोगी नहीं होते। और किस कोई बोलता ना जनरल आदमी तो मैं समझ सकती, आपके मुंह से मैं ये नहीं सुनूंगी, बिल्कुल नहीं। पौधों में लगी रहती हूँ, पौधों को अनकंडीशनल लव देना, पार्क में जाके बैठे हैं तो वहां भी रोना आता है तो मेरे को शर्म आ जाती है, क्योंकि मैं बहुत बोल्ड थी, बहुत ज्यादा। नहीं, रोने का जरूरत ही नहीं है ना, आप अपनी खुशियों को देखो, आपको छोटी छोटी खुशियों में ना अपनी खुशियों को जियो। आपके बहू में आप खुशी ढूंढ रहे हो, गलत ढूंढ रहे हो। आप अपने बेटे में मैडम मैं खुशी ढूंढ रहे हो, गलत ढूंढ मेरा रहे हो। किसी में भी मन नहीं है, तो फिर किसी में भी, मन क्यों अपने नहीं में। है? पता नहीं क्यों समझ नहीं आता। मैं उस दिन भी बात कर रही थी, मेरी नींद वगैरह सब आप ऐसे मुझे हो गई है, मैं पर्सनली बहुत। बात करो, मुझे फोन करो, मैं बात करूंगी आपसे बाद में, क्योंकि इतनी लंबी चीज है ना। आपको पहले तो ये लाना होगा आपके मन में कि मैं बहुत खुश हूँ। हम लोग एक क्या है, एक बहुत दिव्य बिल्कुल। प्रकाशित है, और आप अंधकार में इतना अंधकार लेके आ गई अपने जीवन में कि इसको प्रकाशित करना बहुत जरूरी है। इसको निकालिए मन से। हम आए यहाँ खुशी झेलने, खुशी को अनुभव करने, दुख को अनुभव करने नहीं आए हैं, है ना। और हम तो शिवयोगी हैं। फिर शिवयोगी तो हमेशा मस्त रहता है। क्या दिखाया शिव को? धतूरा मिले तो मस्त, खाना मिले तो मस्त, कुछ भी खाओ, शमशान में भी मस्त। तो फिर कुछ टाइम नहीं हो रहा ओघड़ मैडम मेरे दानी से, है। फिर आप कुछ मुझे टाइम यानी से इतना नहीं हो। यानी कि इतना बड़ा कार्मिक है ना कि टाइम लग रहा है, आप कह रहे बस कुछ नहीं टाइम हो रहा, लग तो रहा है। नहीं पेशेंस नहीं, मत खो, एक्चुअली क्या है, अपनी जब ड्यूटी अपने, करे जाओ। वो भी प्रज्ञा जी, जब अपने हिम्मत हार जाते हैं, नेगेटिव सोचते हैं ना, तो नेगेटिविटी हम लोग को डबल आती है हमारे पास। आप और आप क्योंकि रो दुख, रहे हो कहते हो। कहीं भी हाँ, रो रहे हो मैं तो शायद। रोना ही ज्यादा आएगा, हंसोगे तो हाँ, हंसना ही ज्यादा और आएगा। अगर रोना निकल जा रहा है कहीं पार्क में बैठे हैं और तो कोई कितना बात नहीं, अंदर इमोशंस दुख। को एक्सप्रेस करना अच्छी बात है, हाँ, दबाना गलत बात है। नहीं, दबाना गलत है, पर इतना दुख है कि देखिए बैठे बैठे रोना आ रहा है, ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। अंदर इतना इतना दुख दुख भरा अंदर हुआ हो है। गया है, तो उसको हम्म रिलीज करना बहुत जरूरी है। चलिए लेकिन आज हम एक लोग बार यही जो भी डिस्कस कर करेंगे। रहे हो, हाँ, हाँ, मेरा मानना है कि उसको आप बिना रिजल्ट पाने की इच्छा से करते जाओ, कि मुझे तो बस काम करना है, जो आप अफर्मेशंस ये लिखनी पाने है की ये बोलनी है, खुशी, मुझे बिल्कुल करना है, बिल्कुल, कि और मुझे जब तक खुशी होगा मैं चाहिए। करूंगा। हाँ, हाँ, अब फल की इच्छा मत करो, करते जाओ बस, फिर देखो कैसे नहीं होता। देखिए ना, बेटे के लिए हम इस पृथ्वी पे आए, ना बेटी के लिए आए। आज इस पृथ्वी पे यहाँ पे हमारा बेटे बेटी है, जैसे ही ऊपर जाएंगे कोई रिलेशन नहीं है। हम लोग यहाँ एक गेम प्ले करते हैं ना, जैसे ड्रामा में, वही हो रहा है हम लोग यहाँ पे, ये आप जान लो। तो आप ये नहीं देखिए मेरे बेटे को मेरा सुख देगा, बेटी मेरे को सुख देगी, हस्बैंड देगा, वाइफ देंगे, बच्चे देंगे, कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। ये तो कभी नहीं सोचा मैडम, मैंने सिर्फ मेहनत करी है, मेरी भी फैक्ट्री है, हाँ, मैं बाथरूम फिटिंग जानती की हूँ, मैं तो मेहनत। आपके बारे में काफी जानती हूँ ना। फिर मैं मेरे को तो आपसे तो खुशी चाहूँ ना अपने लिए, आंसू क्यों एक्यूप्रेशर करती हूँ बरसेगा? सारे दिन एक्यूप्रेशर जो टाइम होता है, जैसे कई बार इनकी तबीयत तो फैक्ट्री चली जाती हूँ, नहीं तो मेरे पेशेंट ही होते हैं। मैं किसी अब से आप ऐसा नहीं करो, अब आप एक घूमने का प्रोग्राम बनाओ अपने लिए, या कुछ नहीं तो आपको जहां कहाँ जाना, चल के पिक्चर देखने जाना है, अकेले जाओ, अकेले रहने का ट्राई करो, खूब एंजॉय करो। एक हंसी मजाक का वो चलाओ, क्या बोलते हैं, कोई भी सीरियल, और नहीं तो आप मैडम मैं रहती हूँ, चला कोई के नहीं है खूब मेरे घर हंसो पे, एक बार। हाँ, मन नहीं कोई नहीं है लगेगा, घर में। मन नहीं लगेगा, है ना। नहीं, मेरे मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो सारे दिन शुरू से ही अकेली रही हूँ, तो हंसी हमेशा। नहीं आती है? पहले बहुत हंसती थी, अब ना हंसी आती है, बस नहीं, मेरे को रोना ही निकलता। यही और तो मैं बात करने बोल का। रही हूँ कि एक एक चार्ली चैपलिन का फिर से वो लगा दो पिक्चर, और थोड़ी देर हंसो, जो अंदर से निकले, ये रिलीज कर सको जो अंदर की भावनाओं को। ये शीशे के सामने समझ लीजिए। हाँ, डायरी। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि फिर ध्यान के लिए समय बहुत कम हाँ, बचेगा, चलिए ठीक है, कि आप आप गोल पर पर्सनल डिस्कस बात कर करिए लेंगे, मुझसे, फिर बाद में बात उसकी करिए। बात कर लेंगे हाँ, आपसे, ठीक है। एक क्वेश्चन है चैट पे कि अगर हमने लिया है और वह दे नहीं पा रहे हैं तो क्या करें, ये आशा जी का ये क्वेश्चन है, आपका कार्मिक है, कि बात फिलोमनी जी का हैंडल से। हाँ, तब ये आपका कार्मिक है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। हे लक्ष्मी माता, मैंने जाने अनजाने जो भी कर्म किए हैं, जिसके कारण मेरे पास पैसे कम आ रहे हैं, उसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ आपसे।
हे यूनिवर्स, मैंने जो भी कर्म किए जिसके कारण मेरे पास पैसों की लिमिटेशंस हो गई है, उसके कारण मैं दिल से माफी मांगती हूँ आपसे। हे यूनिवर्स, पैसा, लक्ष्मी, तीनों से माफी मांगिए। और अपने बिजनेस में बिजनेस करते हुए जिस जो भी फ्लो है आपका बिजनेस का, उसको भी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। जो भी आपका मतलब बिजनेस का नाम हो या जो भी हो, जहां से भी सोर्स हो, हस्बैंड से आता हो तो जो भी सोर्स से आता हो उसको भी बोलिए, उस सोर्स को भी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। और देखिए कि आपके पास हृदय से अनकंडीशनल लव भेजिए। देखिए बहुत पैसा आ गया और आप उसको लौटा चुकी हैं, और वो भी खुश है और आप भी खुश है, और बहुत हैंडशेक कर रहा है और आप थैंक यू बोल रहे हैं। बस ये देखिए, ठीक है ना? थैंक यू। यस कुलमणि जी, अपना क्वेश्चन Uh, पूछिए। Madam Pranam, Manju Madam Pranam. हम्म Madam, actually I am speaking from Odisha. हाँ My wife is sitting beside me, and her brother is suffering from blood sugar. Her heart get operated from Asian Heart Institute, and brain also operated. हम्म Her left side, his left side is partially defunct. I try to teach him to meditate, but it is not possible on his part to meditate because No, it's not he possible could not in this close his eye more than 2-3 seconds. Tell them to Yeah, madam. this is not possible. Hello. Meditation is not possible in this situation. It's very tough to do meditation in this situation. तो इससे बेटर है कि use this technique and do this. Right. कि जो भी कर्म के कारण मुझे Right. उसको या Right. मेरे को आप किसी और का नाम ले रहे हो तो उसके लिए कीजिए, और अपने लिए अपना उसको भी बताइए Okay. कैसे करना है, कि वो इस कारण, जिस कारण से भी उस कारण में, जिस सिचुएशन से उस सिचुएशन में, और जिस बॉडी पार्ट्स में, उस बॉडी पार्ट को भी सॉरी बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। अगर जो जो बॉडी पार्ट में है सबको, और फिर यूनिवर्स को आई एम सॉरी, जो भी गलती के कारण ही मेरे को ये मैं भोग रही हूँ या वो भोग रहा है, तो अभी तो आप अपना वो बन के बात करिए ना, वो पर्सन बन के बात करिए। आई एम सॉरी, जिस भी कारण से मैं ये भोग रही हूँ, आपको बोलना होगा, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। और फिर अनकंडीशनल लव जगह सब जगह भेज के देखिए वो ठीक हो, पूरा ठीक हो गया है, देन आई लव यू एंड थैंक यू, एंड देन 108 टाइम्स। आवाज नहीं आ रही है, नो वॉइस। मैडम मैं करूँगा तो होगा। नहीं सुनाई दे रहा। मैडम मैं करूँगा तो होगा। हाँ मैडम मैं करूँगा तो होगा। हाँ, आप करेंगे तो होगा, मैडम मैं करेंगे तो करूँगा तो होगा। हो पाएंगे। नहीं हो यस पाएगा, आप करेंगे तो यस होगा। होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा आपको उनका, कि वो जो भी गलतियां उन्होंने की है उसके लिए हाँ मैडम, अभी सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ सुन ठीक पा है रहे ठीक है। सुन पा मैं रहे नहीं सुन तो पा रहे। मैं नहीं तो मेरा वाइफ जो भी कर, ठीक है। हाँ, कोई भी कर सकते, कोई भी कर सकते इसके लिए। और वो मेडिटेशन नहीं कर सकते तो आप हाँ उनको सुन योग पा रहे हैं, निद्रा। मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, ओके आप मेडिटेशन तो देखिए ठीक इस है सिचुएशन में ठीक है। नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच मैम, आप कर थैंक यू वेरी सकते मच। हैं, आपकी वाइफ भी कर सकते, कोई भी कर सकता रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। और एनर्जीज के लिए उस वक्त आप योग निद्रा का लगा दीजिए यूट्यूब पर, वो योग निद्रा भी सुनेंगे ना अगर, तो उनको उससे भी एनर्जीज बहुत मिलेंगी। बिल्कुल जो बिल्कुल। बैठ नहीं सकते ठीक है उनके लिए योग मैडम, ठीक। निद्रा है, वो लेटे लेटे करनी होती है, बस जैसे जैसे वो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उन्हें फॉलो करना होता है योग निद्रा में। पूरे ठीक है शरीर ठीक का है। वो होता है, उसी को देख के बहुत फायदेमंद है वो भी। वो एक रिकॉर्डिंग मेरी भी है, 5 तत्वों से कनेक्ट करके मैंने योग निद्रा कराई है, तो आप पर्सनल मुझे हेलो भेजिएगा, मैं आपको वो ढूंढ के भेजती हूँ ठीक है रिकॉर्डिंग। ठीक है कुलमणि जी? बहुत अच्छा। ठीक है, थैंक यू। यस फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं ध्यान की तरफ, बहुत कम ठीक है। टाइम बचा है। मैं भेजूंगा आप। ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। यस, तो हम लोग चलते हैं, जो यूट्यूब पर हमारे प्रिय साधक बने हुए हैं और दोबारा ज्वाइन करें, तो हम लोग ये मेडिटेशन होपोनोपोनो वाला ध्यान में करेंगे, जिससे सभी की तकलीफें दूर होंगी। करोगे क्या मेरे साथ? आप दोबारा जुड़े प्लीज। आंखें बंद करने के पहले थोड़ा पानी पी लें। लाइव कर देती बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ। आज म्यूजिक नहीं चलाएं क्योंकि फिर सुनाई नहीं देगा उन लोग को। जी ठीक है छोड़ दीजिए। ठीक है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। यस, वेलकम बैक मंजू जी। अब हम चलते हैं आपके साथ अपने सेकंड सेशन ध्यान की तरफ, जो होपोनोपोनो से प्रेरित होकर करा जा रहा है, जो आप कई तरह की हीलिंग्स करता है
और आपको बेनिफिट्स पूरे मिलते हैं इसको करने से, जो आप चाहते हैं वो कर पाते हैं। यस, ओवर टू यू। थैंक यू। हम लोग सब आंखें बंद करेंगे, हाथों को क्लैस्प करेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे, चश्मे को उतारे और सांसों पर ध्यान, सांसों पे ध्यान देवे, आती हुई सांस और जाती हुई सांसों पे ध्यान। हर पल अवेयरनेस के साथ सांसों पे ध्यान। सांस आ रही है और जा रही है, और हर सांस के साथ एक ही शब्द कुछ देर, एक ही 4 सेंटेंस जो होपोनोपोनो प्रेयर का है वो हम कुछ देर करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। सांस लें, आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। सांस छोड़ें, आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। फिर सांस लें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू यूनिवर्स। फिर सांस छोड़ें, लें तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। सांस छोड़ें तो फिर वही आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। अभी चलेंगे 10-15 मिनट बाद, अभी आ रहे हैं, खत्म कर, ये खत्म करके नाना को बोल दो, बुक कर देंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, दूध पी के। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू। आपका वॉइस थोड़ा सा इंक्रीज कर लें प्लीज। अच्छा, थोड़ा स्लो हो भी गया मेरा वॉइस। I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. हम यूनिवर्स से प्रार्थना करेंगे, जाने अनजाने हमसे जो भी भूल हुई, जिसके कारण कोई भी कष्ट हमारे जीवन में आ रहा है, उस सब के लिए आई एम रियली सॉरी यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. आप जिस भी भगवान को मानते हैं उसको भी आप विजुलाइज करें, देखें, प्रार्थना करें। आई एम सॉरी शिव शिवा, मैं शिव शिवा, आप जिसको भी बोले, प्लीज फॉरगिव मी, या यूनिवर्स जो भी बोल सकते हैं। आई लव यू, अनकंडीशनल लव देखें। उसके पहले आप हृदय पे ध्यान लेके जाएं, नाभि पे ध्यान लेके जाएं, हृदय से मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार और पृथ्वी से कनेक्ट हो जाएं, पृथ्वी के सेंटर तक पूरा ध्यान लेकर जाएं। जैसे जैसे हम पृथ्वी के सेंटर तक जाएंगे, पृथ्वी को भी बोलते जाएं, हे धरती माँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। हृदय से प्रकाश देके धरती माँ में जाते हुए, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। मैंने बहुत बार आपके पर कचरा फेंका, कई बार पेड़ों की पत्तियां तोड़ी, कई बार कुछ कर्म ऐसे किए जो आपको कष्ट देने वाले थे, नदी में कूड़ा फेंका या नदी में कुछ भी बहाया। बहुत जो भी मैंने गलतियां की उस सब के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू धरती माँ। मैंने बहुत बार गंदा किया और हमेशा आप हमें सपोर्ट करती रही, पर हम कभी पेड़ भी काटे, कभी पशु पक्षियों को भी डिस्टर्ब किया, प्रकृति को भी छेड़छाड़ किया। उस सब के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी धरती माँ, प्लीज फॉरगिव मी। देखें हृदय में प्रकाश, हृदय का प्रकाश आपका धरती माँ में जाते हुए बहुत प्यार भेजे। आई रियली रियली लव यू धरती माँ, आई रियली रियली लव यू एंड थैंक यू। अब देखिए हृदय से प्रकाश धीरे 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 पूरी तरह से पृथ्वी माँ में जाते हुए, और पृथ्वी माँ
में पूरी तरह से प्रेममय होते हुए, शांति होते हुए, आनंद से भरते हुए, प्रेममय होते हुए धरती माँ के अंदर एक एक कण कण में ये दिव्य प्रेम जाता हुआ हर तरफ शांति, आनंद, स्वास्थ्य और खुशी खुशी महसूस करें। आपके हृदय से जा रही है, जहां जहां ये प्रकाश जा रहा है वहां वहां हर जगह खुशियां ही खुशियां फैलते हुए अब धीरे धीरे धरती माँ से जैसे जैसा प्रकाश भेज रहे हो, धरती माँ का भी प्रकाश आपके अंदर हृदय तक आ रहा है। अब धीरे धीरे हृदय से ऊपर जाए, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रधार और हायर सेल्फ, यूनिवर्स देखें या शिव शिवा, अर्धनारीश्वर स्वरूप या जो भी आपको, जिससे भी आप कनेक्ट हो पाए, देखें हृदय से आते हुए वो उनका भी अनकंडीशनल लव भेजे वहां। आई एम सॉरी, जाने अनजाने मैंने कुछ भी गलती की हो या कुछ भी मेरी भूल रही हो, हे शिव शिवा, मेरे कोई भी कर्म ऐसे हुए हो जो कर्म दोष लगा हो, जो मैंने गलत सोचा हो किसी के बारे में ये, या मैंने गलत कर्म किए हो, उस सब के लिए मैं माफी मांगती हूँ दिल से। मांगती हूँ या मांगता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. देखिए आपका हृदय का प्रकाश, पृथ्वी का हृदय का प्रकाश सहस्त्रधार में से होता हुआ शिव शिवा में प्रवाहित होता हुआ या यूनिवर्स में प्रवाहित होता हुआ, और वो भी प्रेममय होते हुए खुशी से आपको बहुत प्यार भेज रहे, और आपकी जीवन में खुशियां ही खुशियां बरस रही है। थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। Thank you for giving me so much love. Thank you for giving me so much happiness. Thank you for giving me खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद, श्वास ही श्वास देने के लिए धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद आदि पराशक्ति, आदि शिव। धीरे धीरे आप हृदय पे ध्यान लेके जाए और अपने हृदय से प्रकाश भेजे अपने पूरे बॉडी में, ब्रेन को कहे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, और वहां प्रकाश भेजे। बहुत बार मैंने शिकायत किया, मेरा माथा दुख रहा है, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं रहता, मैं एकदम, मेरा माथा तो दर्द से फटा जा रहा है, उस सब के लिए आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। देखिए हृदय से प्रकाश जा रहा है पूरे ब्रेन में, पूरा ब्रेन का कण कण स्वस्थ पॉजिटिव एनर्जी से भरता हुआ, दिव्य प्रकाश और दिव्य ऊर्जा से भरता हुआ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू। बहुत लव भेजने के बाद कहें थैंक यू मेरे इतने अच्छे ब्रेन के लिए, आई रियली लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। पूरे चेहरे पे नजर आइए, दोनों कान, नाक के दोनों छिद्र, मुंह, दांत, जिह्वा, गला, जिह्वा, ठोडी, पूरा हम एक साथ ले रहे हैं, आप अलग अलग भी कर सकते हो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आप सब इतने अच्छे हो, इतना परफेक्टली काम करते हो, पर मैंने हमेशा शिकायत की आपकी, कभी दांतों के लिए, कभी कान के लिए, उस सब के लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू। देखें ये प्रकाश हृदय से पूरे चेहरे में जाते हुए, एक एक कण में, चेहरे के एक एक सेल में जाते हुए, दिल से माफी मांगे इन सब से। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। Unconditional love is there. I love you and thank you. I really really love you, my whole face, thank you। अब गले में प्रकाश भेजें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। मेरे पूरे वोकल कॉर्ड, पूरे गले के वेन्स, थ्रोट चक्रा, पूरा थ्रोट, गला का कण कण, एक एक सेल को आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। मैंने भी अभी कहा, गला बैठ गया है, आई एम सॉरी, मैंने अभी शिकायत की, ये जो शिकायत की आदत है उसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, और बहुत प्रेम भेजते हुए थैंक यू इतना अच्छे गले के लिए, थैंक यू इतने अच्छे आवाज के लिए, थैंक यू इतना क्रिएटिविटी के लिए, आई एम थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। शोल्डर पे ध्यान लेके जाएं, पूरा हाथ दिखे। I am sorry, please forgive me, I love you and thank you।
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। देखिए हृदय से प्रकाश, फिर पूरा चेस्ट में देखिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। हार्ट चक्र में, हार्ट में, लंग्स, लीवर, पेंक्रियास, स्प्लीन, सब जगह देखिए एक साथ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आप सब इतना अच्छा फंक्शन करते हो, पर हमेशा मैं शिकायत ही करती हूँ, उसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ अपने पूरे शरीर से। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। किडनी, पेंक्रियास के लिए भी, आई एम सेक्स ऑर्गन, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। इतने अच्छे डाइजेस्टिव सिस्टम होते हुए भी हमेशा शिकायत रहता है, हम आज मेरा पेट खराब है, आज मैंने ये खाया, गैस हो गया, उसके लिए रियली मेरी बॉडी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। धीरे धीरे हिप जॉइंट, जंघा, घुटना, लोअर लेग, एड़ी, तलवा, पूरा पांव तक देखें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। देखिए पूरे शरीर में आपके हृदय से प्रकाश जा रहा है। आप कहें, आई एम सॉरी माय डियर बॉडी फॉर टेकिंग सो मच केयर फॉर ऑफ मी। आई एम रियली सॉरी माय डियर बॉडी फॉर टेकिंग सो मच केयर फॉर मी। मैं हमेशा जज करती रहती हूँ, उसके लिए भी आई एम सॉरी। और मैं हमेशा क्रिटिसाइज करती रहती हूँ कोई ना कोई पार्ट्स के लिए, उसके लिए भी आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी माय डियर बॉडी, प्लीज फॉरगिव मी माय डियर बॉडी। जो भी मैं आपके साथ कंप्लेन करती हूँ और आपका ध्यान नहीं रखती हूँ और फिर कंप्लेन करती हूँ कि ये पार्ट ठीक नहीं, ये ऐसे दर्द हो रहा है, उस सब के लिए सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी फॉर ओवर यूजिंग यू माय बॉडी। आई एम सॉरी माय बॉडी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर ओवर यूजिंग। और मैं कई बार आपसे प्रेम भी नहीं करती। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी माय बॉडी फॉर नॉट लविंग यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर नॉट लविंग यू बॉडी। आई एम थैंक यू माय बॉडी फॉर ऑलवेज loving me. Thank you, my body, for always doing your job very nicely. Thank you, my body, for supporting me always. Thank you, my body. Thank you for immune system. Thank you, thank you, thank you, my body, for इतना अच्छे स्ट्रेंथ हमारे पूरे बॉडी में होने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। You are the temple of my soul. I'm really grateful to you. I'm really grateful to you. I love you. I love you very much, my body. I love you very much, my body. I am sorry, my body. Please forgive my dear body. I love you, my body, and thank you, my body. I am sorry. Please forgive me. I love you, my body, and I thank you, my body. I am sorry, my body. Please forgive me, my body. I love you, my body. I thank you, my body. अब अपने जो भी कोई रिलेशन एक ऐसा है जो बहुत कष्ट दे रहा है, उसको देखिए सामने और अपने सामने बैठाएं उसको और कहें उससे, जाने अनजाने मैंने किसी भी जन्म में आपको कष्ट दिया हो या इस जन्म में, जिसके कारण आपके जीवन आप अभी मुझे कष्ट दे रहे हैं। आई एम रियली सॉरी। जो भी नाम ले, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, उसका नाम ले और उसको बहुत प्रेम भेजे अपने हृदय से, बहुत प्रेम। देखिए पृथ्वी का प्रकाश हृदय में, सहस्त्रधार से शिव शिवा का प्रकाश या यूनिवर्स का प्रकाश और आपका प्रकाश मिलके उसके अंदर जाता हुआ, पूरे पिंक रंग का लाइट उसके चारों तरफ फैलता हुआ वो प्रेम से भरते जा रहा है। और कहे, I am sorry, please forgive me. I love you and thank you. I am sorry, please forgive me. I love you and thank you. I am sorry, please forgive me. I love you and thank you. जिस भी सिचुएशन के कारण मैंने तुम्हें कष्ट दिया है या तुमने मुझे कष्ट दिया, उस सिचुएशन में भी को भी I am sorry situation. Please forgive me situation. I love you and thank you. देखिए उस सिचुएशन में बहुत प्रेम जा रहा है। और अब यूनिवर्स से भी, आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज जो भी गलतियां मैंने की जिसके कारण ये ऐसा रिलेशन हुआ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। उसमें भी अनकंडीशनल लव यूनिवर्स में भेज दे। लव यू एंड थैंक यू, लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू।
यूनिवर्स हो गया, सिचुएशन हो गया, और फिर वो व्यक्ति को भी अपने हम लोगों ने कह दिया आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। 108 बार तो अभी नहीं बोलेंगे, अपने सिर्फ 11 बार बोलेंगे, और हर बार देखे कि उसके आपके हृदय से निकलता हुआ प्रकाश उसके चारों तरफ, और फिर उसका और वो और आप अब गले मिल रहे हैं, बहुत प्रेम से भर गए और गले मिल रहे हैं। I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, नाम लीजिएगा जिसको भी बोल रहे, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me and love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me. I really, really love you and thank you. मुझसे जो भी भूल हुई, I am really, really sorry. Please forgive me. I love you and thank you. I am sorry, please forgive me. I love you and thank you. I am sorry, please forgive me. I love you and thank you. I am really sorry, please forgive me. I love you and thank you. I am really sorry, please forgive me. I love you and thank you. I am really sorry, please forgive me. I love you. I'm really sorry, please forgive me. I love you. I really love you and thank you. I am sorry, please forgive me. I really, really love you and thank you. I am sorry, please forgive me. I love you and thank you. I am sorry, please forgive me. I love you and thank you. I am sorry, please forgive me. I love you and thank you. I am sorry, please forgive me. I love you and thank you. देखिए बहुत प्रेम भर गया है, दोनों गले मिल रहे हैं और बहुत प्रेम से गले मिल रहे हैं, दोनों हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं और बहुत खुशी दोनों के बीच। आगे बढ़ते हैं अपने व्यवसाय में या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप उसको भी देख सकते हैं, उस सिचुएशन में वो भी आप फील कर सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, और उस सिचुएशन में भेजें कि आपका पूरा सिचुएशन वो बिजनेस का हो, जॉब का हो, या आपके हस्बैंड जो इनकम दे रहे हैं उनके काम में वो जा रहा है, वो सिचुएशन पूरा हील हो रहा है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, और अनकंडीशनल लव भेजिए। I love you and thank you. I am sorry, please forgive me. I love you and thank you. I am sorry, please forgive me. I love you and thank you. यूनिवर्स में भी, आपके यूनिवर्स में भी भेजें, जिस कारण से भी मुझे ये कष्ट हो रहा है उसके लिए आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। अनकंडीशनल लव जरूर भेजिएगा सिचुएशन में उसमें, और जो भी कर्मा के कारण आपने कभी भी किसी को कष्ट दिया, उसके कारण जो भी कष्ट दिया है, दिल से माफी मांगिए और बहुत अनकंडीशनल लव भेजिए अपने व्यवसाय में। थैंक यू, अभी तक जो भी आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपने मम्मी पापा से, मदर फादर से जरूर हम माफी मांगेंगे। बचपन से आज तक हम लोगों ने बहुत सारी नाजायज जिद भी की, बड़े हुए कभी बात मानी, कभी नहीं भी मानी। अपने मम्मी पापा को सामने लाए। आई एम सॉरी मम्मी पापा, I'm really sorry, please forgive me. I love you. बहुत प्यार भेजी, बहुत प्यार भेजा। आपने मेरी सारी जिद पूरी की, पर मैंने कई बार बहुत जिद की आपसे। I'm really, really sorry. Please forgive me. I love you. बहुत प्रेम भेजिए, बहुत प्रेम, and thank you. आपको बहुत शांति मिलेगी, प्रेम से भेजिए। I'm sorry. Please forgive me. I love you and thank you. I'm really, really sorry. Please forgive me. I love you and thank you. I am really, really sorry. Please forgive me. I love you and thank you. I am really, really sorry. Please forgive me and I love you and thank you, Mommy, Papa. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you, Mommy, Papa. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you, Mommy, Papa. पृथ्वी माँ में भी भेजिए। पृथ्वी माँ में हम लोग भेज चुके हैं, जितने भी नदी, झरने, तालाब है उसको भी एक एक बार हम लोग करेंगे जल्द
हे जल देवता, आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। मैंने बहुत बार नदी, झरने, तालाब के पानी को गंदा किया, या हम जो घर में व्यवहार करते हैं उसका पानी आपको जाके डिस्टर्ब करता है, उसके लिए रियली आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। यूनिवर्स को भी, हे जल देवता, आपसे माफी, यूनिवर्स से माफी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। अग्नि देवता को, सूर्य को, भगवान को प्रणाम कीजिए। हम लोग बहुत बार शिकायत किए, बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, बहुत सूर्य नहीं होगा तो शिकायत, ज्यादा हो गया धूप है तो शिकायत। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। सन देवता, सूर्य देवता, आई लव यू एंड थैंक यू। वायु देवता से भी माफी मांगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। सभी गुरुजन, आज से लेकर अभी तक, बचपन से लेकर आज तक, जिस जिस गुरुओं से हमने जो भी सीखा, पर कभी हम उनकी बात मानते हैं, कभी नहीं मानते, कभी कुछ बारे में भी बोल देते, उन सब के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। सभी गुरुदेव को, बचपन से आज तक जो भी गुरु हमें मिले, उन सब के लिए, सबको दिल से माफी मांगे सबसे। I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. हम अब माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे। हमने बहुत बार पैसों के लिए, पैसों को भी कभी भला बुरा कहा, इतना तो मेरे पास है ही नहीं, इतनी कमी है, किसी को देने में, देना है तो देने के लिए भी हम लोगों ने नहीं दिया, किसी को चाहिए तब, या फिर हम कभी गुस्से में पैसे को दिए, उसका अनादर किया उसके लिए, या कभी भी कोई भी शिकायत की हो तो उस सब के लिए ठीक से नहीं रखा हो, तरीके से उनको ठीक से नहीं रखा हो, तो हे माँ लक्ष्मी, जाने अनजाने मैंने आपसे या पैसे से कभी भी कोई बुरी बात कहा हो, या कोई भी ऐसे शब्द कहे हो जिसके कारण मेरे जीवन में कष्ट आ गया है, उस पैसे के लिए, वो के लिए मैं उस कारण के लिए मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ आपसे। मैंने जो कुछ भी कहा, आपसे बुरा भला कहा पैसे के लिए, हे लक्ष्मी माँ, उस पैसे से भी माफी मांगती हूँ और आपसे भी माफी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम रियली रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। कभी गुस्से में किसी को दिया हो पटक के या ऐसे फेंक के, तो आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। मेरे जीवन में आप आई हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। इतना हमारे को हर सुख आप दे पाते हो, पर फिर भी हम कभी कंप्लेन करते कि इतना नहीं है कि मैं ये नहीं खरीद पाई, वो नहीं खरीद पाई। जब भी मैंने शिकायत किया उसके लिए भी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। कभी मैंने कुछ फिजूल खर्ची भी की है तो रियली में उसके लिए भी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू लक्ष्मी माँ। मनी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। यूनिवर्स, थैंक यू फॉर गिविंग सो मच मनी कि मैं जो चाहे खरीद पाती हूँ, जो चाहे इंजॉय कर पाती हूँ। मुझे अपार धन देने के लिए, हर खुशियाँ उससे मैं खरीद पाने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी यूनिवर्स, अगर कभी शिकायत किया हो कुछ भी तो। आई लव यू एंड थैंक यू। Thank you, money. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you, money. I am sorry, money. Please forgive me, money. I love you, money. Thank you, money. I am sorry, money. Please forgive me, money. I love you, money. Thank you, money. I am sorry, money. Please forgive me, money. I love you, money. Thank you, money. I am sorry, money. Please forgive me, money. I love you, money. Thank you, money. I'm sorry, Lakshmi Ma. Please forgive me, Lakshmi Ma. I love you, Lakshmi Ma. Thank you, Lakshmi Ma. Thank you, Lakshmi Ma. Thank you, Lakshmi Ma, for giving me so much. Thank you, thank you, thank you. फील करें ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक कैसा लग रहा है। धीरे धीरे वापस अपने शरीर में थैंक यू बोलते हुए, अपने एक एक नर्व्स को थैंक यू बोलते हुए, अपने वोकल कॉर्ड जो अभी तक हम लोग ने प्रेयर की, जिसके कारण हम लोग प्रेयर कर पाए, बोल पाए। थैंक यू शरीर का, मंदिर के जैसे शरीर का। थैंक यू धरती माँ का जो हमें सपोर्ट करती है। थैंक यू यूनिवर्स का, और थैंक यू जो हम सब पार्टिसिपेंट मिलकर आज ये ध्यान कर पाए। फील करें इस एनर्जी को, और पूरी एनर्जी को
देखिए आपके जीवन में नया जीवन देते हुए, ट्रांसम्यूट होते हुए, आपके अंदर समाते हुए, जिस चीज में एक कोई भी चीज जो आपको सही तरीके से चाहिए वो उसमें ये एनर्जी भेजे, देखिए, और अनकंडीशनल लव के साथ ये एनर्जी उसमें जा रही है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। अपने सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को भी कहें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, आई रियली लव यू, आई रियली लव यू। धीरे धीरे वापस आए, हृदय पे ध्यान लेके जाएं और धीरे धीरे हाथों को रगड़े, आंखों पे रखें। 6 5 4 3 2 1 0 वापस आए। यस, थैंक यू मंजू जी, बहुत पावरफुल, वंडरफुल, आपने सारी अफर्मेशंस दी, बहुत अच्छा लगा। कुछ भी आपने छोड़ा नहीं, हर जगह से पूरी कोशिश करी कि एक एक जगह ये एनर्जी पहुंच सके और हम अफर्मेशन कर पाए और इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से। बहुत सुंदर। मैं कहूँगी इसको आप जब भी मौका मिले आप इसको बैठ के करें तो सब और कुछ है शॉर्ट्स में बॉडी का कराया, अगर पूरे रोज बॉडी का ये करते हैं तो आपका हर पार्ट्स आपका जो रीजनरेट हो जाएगा आपका। जी। और बस ऐसे आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए भी कर सकते हैं, साफ रिलेशन उन्होंने बोले हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ के भी अगर प्रॉब्लम है तो सेम उनका नाम लेके कर। मैं सोची थी पर मैंने इसीलिए केवल एक रिलेशन कहा, मेरे पास टाइम कम था। हाँ, वो इसमें बहुत समय चाहिए ना, ये तो मतलब 2-2 4 लेके करा जाए तब हम पूरा कर सकते हैं। आपने सब कुछ कवर करा है इसमें, 5 तत्वों से भी करा दिया, बॉडी के हर एक पार्ट से भी करा दिया, मनी के लिए भी करा दिया, सबका इसी में आगे पैकेज चाहिए पूरा। यस विभा जी, अनम्यूट करें पूरी को। यस विभा जी बोलिए। वेरी मच मंजू जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। आप हमें बहुत कुछ देती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहें आप, बहुत कुछ देती हैं आप, तो कोई लिमिट नहीं है, इतना कुछ देती हैं। और प्रज्ञा जी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन कि वो एक जरिया है आपसे मिलाने का। बहुत सब खुश रहें, सब स्वस्थ रहें। सब यूनिवर्स की प्लानिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। तभी हो पा रहा है। थैंक यू बाजी, थैंक यू। यस सुषमा जी। नमस्कार। प्रज्ञा जी, मेरा मंजू मैम से ये क्वेश्चन है कि मतलब जैसे रिलेशनशिप के लिए करना है किसी से घर में, मतलब जैसे संबंध है थोड़े मतलब खराब चल रहे हैं, मतलब बहन वही बहू वाला ही है, तो उसके लिए किस तरह से करें? मैंने अभी कराया ना, आप इसके साथ साथ करिए। मैंने जी अभी मैम, कराया कितनी ना, बार कर? हाँ जी। 108 बार मैंने कराया अभी, आज 108 बार का किया है अच्छा रिलेशनशिप पे। अच्छा जी, ये अच्छा जी। माला से पूरा 108 बार अभी मैंने करवाया, वैसे वैसे सेम बोल वो के थोड़ा सा वैसे। मैंने लेट ज्वाइन किया था अच्छा अच्छा, तो इसी। आप इसको हाँ एक जी। बार दोबारा सुन लीजिए, क्योंकि अभी समझाने से ना वो मजा नहीं आएगा, समझ नहीं पाएंगे। आप बस उनको देखिए, पहले जो भी है जिसका भी रिलेशन खराब है उसको बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, और फिर जी अपने हृदय से प्रकाश भेज के बहुत प्रेम भेजिए, और फिर आई रियली लव यू एंड थैंक यू, और इसको कंटिन्यूस 108 बार। 108 हाँ, मतलब ध्यान नहीं करना या वैसे बैठ के ध्यान कर ले? नहीं करने का जरूरत है, आपका ध्यान लगे तो करिए, नहीं तो लोगों से बात करते हुए भी आप अपना ये कर सकती है, इसमें नहीं कोई नहीं, बात तो नहीं खाना करेंगे मैम। बनाते हुए भी हाँ। कर सकती है, मतलब उठते बैठते कभी भी नहीं। कर सकते हैं आप, इसके लिए नहीं है कि आपको ध्यान में बैठना होगा, बस वो और विजुअलाइज मैम कीजिए कि जैसे हृदय का प्रकाश जा रहा है जी आपका, है ना। जी, और मैम जैसे मतलब अपने बेटे के हेल्थ के लिए करना है, मुझे थोड़ा उसको प्रॉब्लम है हार्ट की, उसके अपनी लिए बेटी करना को है। बोलेंगे तो अच्छा रहेगा ना, वो करेगी तो, और नहीं तो आप कीजिए, कोई बात नहीं है। नहीं, बेटे का ध्यान तो वैसे वो कर रहे हैं। नहीं, उनको अगर बोलेंगे ना ये प्रेयर तो ज्यादा फास्ट काम करेगा, आप भी कीजिए, कोई बात नहीं है कि मैं, आप विजुलाइज कीजिए कि मैं उसकी सारी जिम्मेदारियां लेती हूँ, तो आप हो गए, आप जी बेटे हो गए, फिर आई एम सॉरी जी। कि मैंने ये गलतियां की, उसके लिए मैं माफी मांग रही हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, ये पूरा बोल के 108। 108 बार ही उनके लिए भी? बिल्कुल मिनिमम 108 बार, नहीं तो ये काम नहीं करता, मिनिमम। तो मैम मतलब कितने दिन तक?
वो आपका जब तक रिजॉल्व नहीं हो इशू, आपको कंटिन्यूस करना हो सकता है 10 दिन, हो सकता है 15 दिन, हो सकता है 2 महीना, हो सकता है 3 महीना, हो सकता है साल भर। कितना बड़ा कार्मिक फैक्टर है उस पे सब डिपेंड करता जी है ना। एक थैंक यू बीमारी मैम। 10 दिन में भी जाती है, एक बीमारी महीनों भी लग जाती है। हाँ जी हाँ जी थैंक यू मैम। थैंक यू यस प्रज्ञा सरला जी। जी, थैंक यू। हाँ सुषमा जी। यस सरला जी, आत्मवंदन। हाँ सरला जी। प्रज्ञा जी बहुत बहुत नमस्कार। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं नमस्कार। और एकदम बहुत ही प्यारी छोटी लग सी रही है, लग हम रही भी हैं। बोलने वाले थे अच्छा। बहुत प्यारी। बाल भी बहुत अच्छे बनाए हैं। हाँ और मंजू जी, आप तो और हमेशा की तरह आपको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा आपने टॉपिक लिया है। और कितने लोग आपने खुद ही देखा कितने लोग दुखी हैं। और मैं तो ये बोलूंगी कि मैंने तो मुझे तो बहुत आराम हो गया। ये चीजें मुझे पहले ही प्रज्ञा जी के द्वारा पता चल गई थी, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। और फिर भी अभी ये करती हूँ, मैं प्रेयर ये वाली भी करती हूँ, और बहुत सच में जीवन में परिवर्तन देखा है मैंने। तो इसलिए लगता है कि आपने बहुत ही अच्छा विषय चुना और लोगों के दर्द को दूर करने का आप माध्यम बनिए। इसलिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य। हाँ जी थैंक यू। और कोई कुछ कहना या पूछना चाहता है? हाँ सुषमा जी का था हैंडरेज। हाँ सुषमा जी आप बोलिए। सुषमा जी का तो हो गया आई थिंक। अभी नहीं है, हो गया फिर एंड करें। और भी है सुषमा जी का है हैंडरेज। यस अभी यस सुषमा जी कुछ कहना चाहती हैं? हाँ नहीं बस मैं वो कैंसिल नहीं किया था, सॉरी। अच्छा इट्स ओके। यस अनुपमा जी। अब प्रज्ञा जी मुझे फोन करना है, आपको कब करूं? बस अभी सेशन के तुरंत बाद बात कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ तो अभी चलिए, मॉर्निंग ठीक है। सुबह की मेरे ख्याल से 8 बज रहे हैं अभी यहाँ पर। अच्छा अनुपमा जी बोलिए। तो शाम को कर लूं? हाँ, अब अभी आपकी तो शाम ही ना, हाँ कर सकते हैं, अब किसी भी समय कर लीजिएगा। लेकिन अच्छा, अब से आप 1 कहाँ घंटे हैं के इस बाद टाइम? मैं ध्यान साधना में बैठ जाऊंगी 1.5 घंटे के जी लिए। ठीक है, अच्छा करते हैं। अब थैंक अभी यू। 1 घंटे के लिए फ्री हूँ। ओके अनुपमा जी है। यस अनुपमा जी को अनम्यूट कर लेती हूँ। ये तो हमारी अनुपमा वैद्य जी हैं। यस अनुपमा जी कैसे हैं? नमस्कार दोनों सोल सिस्टर्स को। नमस्कार। मुझे प्रज्ञा जी से तो जुड़ी हूँ, पर मंजू जी के भले ही मैं सेशन अटेंड नहीं करती हूँ, बट एक बहुत मेरे को उनसे जुड़ाव लगता है। पता नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लगता है मेरे को। सोल सिस्टर है ना हम लोग, इसीलिए। हाँ। और मुझे पूछना था कि लाइक यहाँ पे सोसाइटी में कुछ डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स पैदा हुए, वो 3-4 साल तक सोसाइटी के बेसमेंट में, कारों के नीचे या ऐसे सोते थे बेसमेंट में, सीढ़ियों पे। अचानक वन फाइन डे 3-4 साल के होने के बाद उनको हकाल दिया गया। अब ये क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, क्या है पता नहीं, पर उनकी तकलीफ देख के मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं कॉर्ड्स कट करती हूँ, सब करती हूँ। नहीं आप आई एम अब सॉरी कीजिए प्लीज, फॉरगिव मी, आई लव यू क्या एंड करूं? आई एम सॉरी वाला ये कीजिए। आई एम सॉरी ऑल द ओके, डॉग्स जो यहाँ रहते थे, प्लीज फॉरगिव मी। हाँ, जाने अनजाने मैंने ओके, कुछ भी, मेरे को जो भी इमोशंस आपसे जुड़ा उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू। सबको ब्लेसिंग भेजिए, बहुत स्वस्थ रहो, बहुत ताकतवर रहो, जहाँ रहो खुश रहो, और बहुत तुम लोग के जीवन में आराम मिले। जहाँ जाओ वहां बहुत आराम मिले आपको, जहाँ सड़क पे उससे अच्छी जगह चले जाओ। थैंक यू, आई लव यू। ये करना हाँ, शुरू क्योंकि वो क्या है कि उनको अच्छे से रहते हुए देखा है, और फिर अब उनको भगा देते हैं, तो मेरे को बहुत ज्यादा मेरे को इमोशन से तकलीफ जुड़े, पर होती है। कॉर्ड कट से ज्यादा आपका कोई इमोशंस है उनसे जुड़ा हुआ है, तो उसको रिलीज कर दीजिए फिर। बस आप ओके, करोगे ना, ये अपने आप ही रिलीज हो जाएगा। ये रिलीजिंग प्रोसीड्योर ही है, बहुत इजीली कट हो जाएगा सब चीज, कुछ भी नहीं करना। ओके, और हार्डली 2-3 दिन 4 दिन लगेगा, आप करके इसको रिलीज कर दो अपने अंदर से, क्योंकि ओके। एक एक इशू रिलीज नहीं करते ना, वो भारी हो जाता है अपने शरीर में फिर। तो मुझे बेसिकली इसमें क्या है, उनसे जुड़े इमोशंस को रिलीज करना है। हाँ, सारे इमोशंस को रिलीज करिए। नहीं, आप उन्हीं को बोलिए ना, आई एम सॉरी डॉग, कि तुम्हें यहाँ से जो भी भगाया गया उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी,
आई लव यू, उनको केवल प्रेम भेजिए, बहुत प्रेम। जहां रहो तुम स्वस्थ रहो, जहां रहो तुम्हें बहुत अच्छा खाना मिले, जहां रहो तुम बहुत हैप्पी रहो, जहां रहो तुम्हारा जीवन अच्छे से कटे। एंड फिर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ओके यूनिवर्स भी कर दीजिए, थैंक यू डॉग भी, वो सब कर दीजिए। अपने आप ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। थोड़े दिन में आपको लगेगा अरे ये तो मेरा मतलब याद आना भी खत्म हो जाएगा आपका, फिर अपने आप ही। ओके क्योंकि मेरे को 24/7 दिमाग में वो नहीं, बैकग्राउंड अभी इसको बैक करके ऑफ देखिए, माइंड है। नेक्स्ट सेशन में बताइएगा गया कि नहीं, आपको पता चल जाएगा खुद ही। ओके ठीक है। ठीक है ना? और बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ, मुझे बिल्कुल वीडियो खोलने का मन नहीं था, मैं लेट गई थी आंख बंद करके, मुझे नींद आने लग गई थी। गुड यानी इतना ट्रांस में चली गई मैं। बहुत अच्छा मेडिटेशन बहुत था, अच्छा बहुत डिटेल में, बहुत कम डिटेल टाइम नहीं में, हुआ पर ना, बहुत आपसे डिटेल में। डिटेल हुआ नहीं क्योंकि कम समय था बोल के, नहीं तो इसको तो कितना भी डिटेल में करा सकते। हस्बैंड के साथ, अपने घर के हाउस के लिए तो मैं की ही नहीं, जबकि हाउस के लिए तो हमें जरूर करना चाहिए। और मैं आपको नेक्स्ट में इंस्टेंस बताऊंगी, कई चीज में ऐसे करने से वो अपने आप ही यूनिवर्स ही इतना दरवाजे खोल देता है ना कि अपना अपॉर्चुनिटी आते रहता है अपने। हाँ ओके करिए ये वाला प्रेयर, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। कुछ दिन करके देखिए आप लोग, हाँ ठीक है ना? ऐसा करते हैं, हाउस वाला भी एक बार कर लेते हैं, नेक्स्ट वीक चाहे कर लेते हाँ हैं। हाँ, नेक्स्ट वीक इसी को कंटिन्यू कर देंगे, थोड़ा ध्यान को कंटिन्यू हाँ कर पार्ट लेंगे। 2 करके इसको जिसका कर लेते हैं, और मेजर जो रह गया प्रॉब्लम है उनका भी उसका इंक्लूड इशू कर को लेंगे। लेके उसको भी रिजॉल्व कर देंगे। तब तक आप लोग का जो जो जिसको बेनिफिट मिलेगा, आप लोग सब 7 दिन कीजिए, तो मुझे बताएंगे भी कि क्या इश्यू रिजॉल्व हुआ और क्या नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ तो उस इश्यू को हम लोग ज्यादा पकड़ेंगे, क्योंकि हाउस के लिए जरूर करना चाहिए, अपने अपने घर के लिए। हम लोग बहुत बार बोल देते ना, ये क्या घर है, ये कैसे रखा है, ये ऐसे है। हाँ मेड के लिए हाँ जरूर करना चाहिए, इसीलिए अच्छी मेड नहीं मिलती हम लोगों को। हाउस हेल्पर्स के लिए जरूर करना चाहिए। तो अब कुछ भी पेड़ चीजों काटने वाला जब आया, तब भी सामने की बिल्डिंग में एक पेड़ जस्ट थोड़ा सा आगे निकला हुआ है, तो उसको काट रहे थे, मुझे बहुत पेन हुआ। नहीं, आपको प्लस अपने अभी इमोशंस, आप अपने इमोशंस को क्लियर करो। जो इस प्रकृति हम्म में हो रहा है ना, वो सब कुछ इस यूनिवर्स में होना लिखा है। तो आप ओके सबके दुख को, आप लोग अपने इसको पेन नहीं लो, खुशी लो ना। इतना हम्म देर तक, इतना दिन तक इतना बड़ा पेड़ था, मजा आ गया। क्यों कट हम्म गया तो दुख मना रहे हो? क्यों इतना दिन तक आप हम्म एंजॉय किए उस पेड़ को? वाह मजा आ गया, थैंक यू थैंक यू। तुम इतना दिन तक मेरे सामने थे, इतने हरे भरे दिखता था मेरा घर, मेरे को तुम इतना मजा आता था। खुशी में लो ना, क्यों दुख में ले रहे हो आप उसको? दुख क्यों ले रहे हो? हम्म क्योंकि अभी क्या हुआ था इतना अच्छा बैंगलोर था, में, इतने बारिश ने सारे डॉग मेरे नीचे रक्षा करते थे। हम्म इस भाव को लो। हम्म आप लोग कोई भी पेन को क्यों रिसीव करते हो? खुशी को तो हम्म रिसीव करो। अगर आपके सोचिए बाहर में घट रहा है तो इतना पेन ले हो, घर में कोई इंसिडेंस होगा तो उस पेन से तो निकल ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? हम लोग एक्सपीरियंस करने आए हैं, चाहे पेन हो, चाहे दुख हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो। इतना पेन का क्यों एक्सपीरियंस कर, इतना खुशी का भी एक्सपीरियंस कीजिए ना। कितना हम्म दिन डॉग वहां रहा, घूमा फिरा, आपका गैरेज में भर्ती था, मजा आता था देख के। ये एंजॉय कीजिए। वाई यू आर टेकिंग द पेन? अपने शरीर नहीं, में दो चीज आई मिल सकते हैं, अंडरस्टैंड खुशी दैट। और वो। तो आप खुशी लीजिए ना। हाँ क्योंकि मुझे ये समझ में आता है कि मैं दोनों तरीके से ले सकती हूँ, पॉजिटिव साइड भी देख सकती हाँ, हूँ, तो नेगेटिव पॉजिटिव साइड भी। साइड लीजिए। वाह मजा आ गया, इतना दिन तक पेड़ यहाँ था, ग्रीनरी दिख रहा था, वाह क्या हाँ मजा, मजा आ गया। थैंक यू हाँ पेड़, थैंक यू यूनिवर्स, इतना दिन तक ये था। आप हम्म कौन कर रहे हैं, उसके कर्मा को भी देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, क्यों? और फिर पेन में जा रहे हैं खुद ही, क्यों? ये भी तो देख सकते हैं, कितना दिन एंजॉय किए इस गाछ को। वाह हम्म मजा आ गया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू पेड़, थैंक यू हम्म जो भी धरती माँ, थैंक यू नेचर। कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। है ना? क्योंकि मैं इतने साल से, ऑलमोस्ट 12-15 साल से मुझे होपनोपनो पता है, पर मैंने कभी सीरियसली किया नहीं। आप करके देखो। हाँ बात आज है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ यही बात है, हम लोगों को पता होते हुए भी हम सीरियसली नहीं करते उसको। ये 1-2 दिन करके एक बार करके छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं रिजल्ट नहीं आया। एक्चुअली हाँ ना पर आज मैंने क्या मुझे था करते कि हैं मैं केवल, सेशन अटेंड करूंगी। नहीं हाँ उसका बिल्कुल, क्या बहुत होता अच्छा है, लगेगा। अपने लोग केवल वो करते हैं जो बोला जाता है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, बोले जा रहे हैं। पर हृदय से हाँ, बस बाहर मैंने तो कहा भेजो, उसको चेंज तो आपको करना होगा। फीलिंग के नहीं, वो साथ। कैसे करना है आज मुझे क्लैरिटी आई। हाँ थैंक थैंक यू यू। जुड़ने के लिए, थैंक यू। और अब हम इंतजार करेंगे सनम तेरा।
ठीक है, ठीक है। यस अनुराधा जी, उससे पहले कि यूट्यूब पर जो आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए थे उनके थैंक्स आए हैं, और विनोद बालाजी भी कह रही है कि यस मैंने इससे कई रिलेशन ठीक किए, हेल्थ इश्यू भी ठीक किए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यस अनुराधा जी, अब आप। इंतजार करेंगे सनम तेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मंजू जी आज तो आपने जैकपॉट लगा दिया। ना कुछ सब एक गागर में समेट दिया, सागर को गागर में समेट दिया। और चाहिए क्या हमें, कुछ नहीं, खुशियां चाहिए। सो लवली, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछना था कि मेरे बाहर लॉन में मोगरे के फूल हैं, तो मुझे उनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो जितनी देर बैठ पाऊं तो तोड़ना नहीं चाहिए। ओशो कहते हैं कि भाई फूल को अगर तोड़ दिया तो उसकी मौत हो जाती है, वो पाप है। तो मैं अपने पास रखना चाहूँ तो क्या, मतलब इस पाप और पुण्य से ऊपर उठिए। हम लोग खाना खाते हैं, कुछ भी संसार में पाप नहीं, कुछ भी पुण्य नहीं। अगर सही तरीके से आप पेड़ से पूछो ना, मैं आपको तोड़ दूं, ये फूल मुझे बहुत पसंद है, थोड़ी देर मैं तोड़ लूं, उसका खुद का ही जवाब आ जाएगा, यस आप लो, मैं हाजिर हूँ। मालूम, बात करना सीखो पेड़ से। ऐसा नहीं है कि वो दुखी हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी पेड़ से कभी नहीं तोड़ती हूँ फूल फल, फूल नहीं तोड़ती, पर कभी कभी पूछती भी हूँ, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि नहीं ये रजनीगंधा, या फिर मेरे वहां पे वो बहुत होता है लाल जवा। तो आज मुझे बहुत, मैं तो आजकल फूल ये सब चढ़ाती नहीं हूँ भगवान को, फिर भी कभी कभी मन हो जाता है। आज तो शनिवार है, मुझे माँ काली को चढ़ाने का बहुत मन कर रहा है, क्या चढ़ोगे तुम उस पे? तो वो मुझे जवाब देती है यस, तो फिर मैं तोड़ के आराम से लाके चढ़ा देती हूँ। किसी दिन जवाब आता नहीं तो मैं नहीं तोड़ती हूँ। तो आप बात करना सीखो पेड़ से। आप लोगों की बातों को कुछ भी यकीन नहीं करो, ओशो बोले कोई भी बोले, आप अपने दिल की सुनो। दिल, आपका दिल क्या बोल रहा है, वो पेड़ क्या बोल रहा है आपसे। मैंने तो अब बात की और पेड़ क्लियर बोलता है, क्लियर। मेरा मन तो ऐसे करता है मेरे पास ही रहना चाहिए, एक फूल तो मेरे पास ही रहना चाहिए, हमेशा मेरे पास रहना तोड़ो चाहिए। ना, मैं अपने पास रखना चाहती हूँ, लूं आपको, तो जवाब आएगा। आप 3 बार पूछो, 4 बार पूछो, 50 बार पूछो, 101 बार पूछो, एक दिन वो बोलेगा यस, लो ना, मैं तुम्हारे लिए हूं ना, बना हूं ना। देखिएगा फिर आपको मजा आएगा। आप उसके साथ जो प्यार करोगे, जो एहसास होगा, वो एकदम डिफरेंट होगा। हर फीलिंग, किसी दूसरे की फीलिंग पे मत चलिए, चाहे ओशो हो, चाहे भगवान हो, चाहे जो भी। अगर ईश्वर भी आए बोले ये नहीं, तो आपकी फीलिंग क्या है? मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि हैदराबाद बाबा ने मैंने तो बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने मुझे ये चीज 2-3 चीज ये सिखाई है। नहीं, महाअवतार बाबा जी ने बहुत कुछ सिखाया। एक्सपीरियंस, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या, तुम क्या चाहती हो? जैसे मैं इस पूरे कमरे को ना, अभी मेरे सामने में मदर ऑफ यूनिवर्स का हमेशा आदि पराशक्ति का फोटो रहता था। अब यहाँ कोई जगह नहीं बचा ऐसा है रिनोवेट करने के बाद कि उसको लगाया जाए। तो मैं बोली माँ तुमको कहाँ रखूं, मैं तो तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, रात को तो सो ही नहीं सकती। मालूम है, बोलती रही बोलती, कुछ नहीं हुआ। कल अचानक से बैठी थी तो माँ का ध्यान कर रही थी, तो माँ बोली क्या है, 2 पर्दे हैं बीच में, ये यहाँ पे लगा दो। सब कुछ बात करती है। आप एक पत्थर से लेके, एक पेड़ से लेके, सब कुछ आपसे बात कर। बस आपको बात करना, अपना उतना इमोशन आपको जागृत करना पड़ेगा। आपका मन कर बात करके तोड़ो और फिर उसको प्यार करो, बस। वो हिलते वेव मैं बात करती हूँ तो, और इतना सूखा सा था बिल्कुल, और उतने हरा भरा हो गया, और इतने 15-16 फूल आ गए। मुझे इतना अच्छा फिर बात करता फिर क्यों है, फिर लगाओ उसको, एक तोड़ो और गले से लगाओ और थैंक यू बोलो, बोलते जाओ थैंक यू मेरे पास आए, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। थोड़ी देर बोल लो तो मजा आ जाएगा ना। जीवन है ही खुशियों का से जीने का अंदाज होना चाहिए अपना अपना ना। वो थोड़े मुरझा गए ना, तो मैंने ये मुरझाए में तोड़ लिए थोड़े से। मैंने कहा कोई बात नहीं, यही सही, इनसे भी खुशबू आ रही। ठीक है, थैंक यू। यस, नेक्स्ट लेते हैं आशा जी को। आत्मवंदन मैम। मैं भी पूर्ण मैंने भी पहले बहुत बार सुना, पर मैंने भी कभी सीरियसली नहीं किया। मुझे ना बहुत सारे थोड़े क्वेश्चंस हैं,
तो मैं मंजू मैम से बात करना चाहती हूँ अलग से, क्योंकि इतने बहुत लंबा हो जाएगा फिर वो, तो मैंने कहा सेशन बहुत लंबा हो आपने बोले जाएगा। बहुत सारे थोड़े क्वेश्चन करना चाहती हूँ तो आपको नहीं पर्सनली नहीं, कॉल मतलब कुछ करिए। वो लंबी, हाँ मैं इसीलिए मैंने कहा वो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है कुछ समझने के लिए ना, कि कोई एक सिचुएशन है जो अभी मैं वो इतना बोलने जाऊंगी तो बहुत लंबा अपना सेशन हो जाएगा, इसके लिए मैंने कहा कि वो फिर ठीक है, ऐसा करिएगा आप ना इनको व्हाट्सएप पर मैसेज क्वेश्चन पूछिएगा, कॉल मत करिएगा, वो बहुत बिजी हैं। तो जब भी उनको टाइम क्योंकि मिलेगा ना आपका वो जवाब देंगे या वॉइस मैं ना मैसेज पे उसको, जवाब देंगे? क्योंकि वो उसको मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, जो क्वेश्चन है ना मैं राइट लिख कर, मैं अगली तो मैं यही लिख देती थी, पर मैं उसको नहीं, एक्सप्लेन आप नहीं यहीं कर पे पाऊंगी जब क्वेश्चन तक कीजिए कि ना, मैं। एक्सप्लेन आपको बड़ा करने का जरूरत है, आप 2 वर्ड बोलेंगे मैं सारा समझ जाऊंगी, आप बोलना शुरू करें। नहीं, जैसे अभी कुछ ऐसी सिचुएशन है कुछ रिलेशन में, जिनका मतलब बहुत बार मनी के लिए दे कीप कॉलिंग मी, एंड मेरी मैं भी आप इतनी समझ गई, सिचुएशन नहीं कुछ नहीं होती बोलना है। होगा, बस समझ हाँ गई पैसों का मतलब जो है कभी अच्छा है, कभी बुरा, कभी ठीक से हो रहा है, नहीं, कभी मतलब उनको बहुत बार चाहिए रहता है, अब मैं समझ नहीं आता मैं कैसे उनको हेल्प करूं, एंड देन ही बिकम्स वेरी इमोशनल अबाउट इट, एंड यू नो देन मतलब इफ यू डोंट गिव देन ही गेट्स वेरी एंग्री एंड ऑल दोस थिंग्स, मतलब but I don't know how to handle that situation because it is going from a long time, and मेरी भी समझी नहीं, इतनी मतलब कोई सिचुएशन नहीं आपसे है। डिमांड कर रहा है। हाँ हाँ, डिमांड करते हैं वो बार बार, और मेरी भी इतनी सिचुएशन नहीं कि मैं पूरे टाइम उनको हेल्प कर सकूं, मैं तो चाहती हूँ आप उनको हेल्प करना, एक्चुअली पर देखिए, ये जो है ना, ये प्रॉब्लम आपका आई एम सॉरी से नहीं जाएगा। कुछ बोलते हैं कि कोई चीज में, कुछ अच्छे चीज के लिए, किसी को अच्छा बनाने के लिए यू शुड नो, मतलब नहीं भी बोलना आना चाहिए। मालूम, किसी को आप दे दे के क्या करे, बिगाड़ रहे हो, उसको आलसी बना नहीं, अब वो ऐसे बोलेंगे कि भाई मैं अगर नहीं होगा तो मैं मतलब सड़क पे सोना पड़ेगा मुझे, या कुछ इस टाइप की ऐसी बातें बोल देते हैं, वो मेरे इतने नियर है कि मैं उनकी मतलब इस तकलीफ को मैं देख नहीं पाती, मतलब मुझे बहुत तकलीफ होती है इस चीज को अंदर से सोच के कि उनको इतनी प्रॉब्लम है, उनको है प्रॉब्लम, मैं मान रही हूँ, पर मैं भी इतना नहीं हेल्प कर पाती, नहीं कर सकते हैं प्रॉब्लम। तो क्या पता इस लाइफ क्या में कर आपको ना कहना सीखना हो, ये होगा, लर्निंग हो बिल्कुल इस बिल्कुल, लाइफ की यही आपकी। लर्निंग है आपकी, मैं यही समझा रही हूँ आपको, ना बोलना सीखना होगा, ये लर्निंग है आपकी। आप मदद कीजिए, उनको खूब ब्लेसिंग दीजिए, हे ईश्वर इनको पास खूब पैसा आए, रोज एक बार ब्लेस कीजिए आप, रोज इनका काम धंधे का हिसाब बैठे, इनके घर का खर्चा अच्छे से चले, हे ईश्वर इनको खूब ब्लेसिंग मैं देती हूँ कि बहुत खुशी रहे, बहुत आनंद से रहे, इनके बच्चों का सारा खर्चा चल सके, इनके घर का सारा व्यवस्था हो सके, नौकरदाई आराम से काम कर सके, और ये अपना हर काम व्यवस्थित तरीके से पैसे से कर सके। हे लक्ष्मी माँ इन पर कृपा कर, हे शिव इन पर कृपा कर, करिए ना ये। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूसरे के लिए बहुत आप अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, आप गॉड समन के लिए। आप जितना बहुत ब्लेसिंग अच्छा, दूसरे थैंक को यू। देंगे ना, 1000 टाइम आपके पास आएगा। तो हाँ नहीं, ये वो तो है ही तो डेफिनेटली। फिर ब्लेसिंग दीजिए ना, पर यू शुड से नो, नो विथ एकदम स्ट्रांगली नो, क्योंकि आप उनके कर्मास को के भागीदार, उनके और डबल कर्मास भी आ सकते हैं, आप दे रहे थोड़ा, वो इजीली मिल गया, उनका और डबल कर्मा आ रहे, उनको भी तो वो कार्मिक रिलेशन से मुक्त होना है, तो वो कैसे मुक्त होना, उनको बोलिए ना, मुक्त होने का बहुत उपाय है, वो नेक्स्ट हाँ, में उनको बताने ये बताइए, लगेंगे उनको तो ये बहुत वाली बड़ा हो अफर्मेशन जाएगा। सिखाइए हाँ, जो मैम ने सिखाई थी। मतलब एक वो बहुत ज्यादा क्यों होता है ऐसा आदमी को, मैं एक सिंपल मतलब कि ग्रेटिट्यूड उनके पैसे के लिए नहीं है, लक्ष्मी के लिए नहीं है, इसीलिए उनको पैसे के लिए, और अभी और मैंने बार बार कहा, पैसों के लिए जब तक ग्रेटिट्यूड नहीं होंगे ना, तब तक माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी। नेक्स्ट में हम लोग ये भी टॉपिक लेंगे, बाद में लेंगे, अभी ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैं समझाने लगूंगी तो। ठीक है, नेक्स्ट पे रखते हैं। नेक्स्ट हाँ, बस आपके 2 मिनट का बोलने से मैं सारा समझ गई, इसलिए बोली ना, तो इशारा कीजिए मैं समझ जाऊँ, क्योंकि मेन जो टॉपिक उनको ये, हाँ, आप भी उनको रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं, और नहीं तो आप उनको सिखाइए नहीं, वो इस कराइए, चीज को नहीं समझेंगे, क्योंकि वो इस चीजों को नहीं समझेंगे, क्योंकि वैसे तो उन्होंने शिव योग भी बहुत साल किया था, फिर वो आपसे वो उन्होंने नाराज हो शिव योग, जाएंगे, हाँ वो नहीं समझेंगे, क्योंकि वो शिव योग भी बहुत साल तक किए थे, फिर पता नहीं उनका क्या हुआ, बहुत उनसे अलग हो गए, और बहुत मतलब उन्होंने उन चीजों के लिए भी बहुत मतलब गलत गलत भी बोला, तो क्या पता कार्मिक जो भी रिलेशन है वो मैं नहीं कुछ होगा, हमें नहीं पढ़ना, हाँ जो क्यों भी बोला, होगा, क्या बोला। मैं उस चीज में नहीं पढ़ना चाहती, बस अनकंडीशनल लव दीजिए उनको, हर खुशी मिले, बस ये करना शुरू कीजिए, सिंपल। हाँ बस वही था, मैं अपने एंड से जो Oh my कर God, सकती हूँ वही मतलब है। आज बहुत टाइम हो गया फ्रेंड्स,
बिल्कुल, कहते थोड़ा हैं सा fast Six, करके exactly, about six. बस एक उषा जी का लेके फिर छोड़ देंगे। थैंक यू। Yes, friends. एक उषा जी और है। उषा जी हैं। म्यूट। हाँ बोलिए। नमस्कार मंजू जी, नमस्कार प्रज्ञा जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत ज्यादा डीप मेडिटेशन था। बीच बीच में आपकी आवाज सुनाई पड़ती थी, फिर उसके बाद मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ चली जाती थी। बीच में लगता था आपकी आवाज आ रही है, फिर बंद हो जाता था। लास्ट में जब आपने कहा कि अब अपने हाथों को आंखों पे रखे, तब जाके मुझे लगा कि हाँ अब मुझे वापस आना है। तो बहुत डीप था मेडिटेशन। थैंक यू वेरी मच। और एक छोटा सा प्लांट्स के बारे में जो अभी अपन बात कर रहे थे, वो जैसे मैं बाहर जाती हूँ, बोल के जाती हूँ पानी देना है, सब कुछ पानी भी दिया जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन जब मैं वापस आती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो सारे बहुत उदास हो रहे हैं, और मैं पानी देती जाती हूँ और उनको बोलती हूँ सॉरी बेटा, मैं तुम्हें छोड़ के गई, आई लव यू, तुम अब खुश रहो। और नेक्स्ट डे इतना अच्छे हो जाते हैं सारे प्लांट्स कि बहुत अच्छा लगता है। तो ये दे रिएक्ट, बिल्कुल जो they पानी respond to your बिल्कुल they respond to your love energy. जो पानी इतना देता सा आपके बताना। बदले में वो उतना प्यार नहीं देता है ना। हाँ आपके जी, बदले में जो पानी देता है वो उतना प्यार नहीं देता है, ये फर्क है। यस, या तो ये एक छोटा सा वो बता कि ये मैं नोट कर चुकी हूँ 2-3 बार कि हर बार ऐसे ही होता है, और फिर हर बार फिर वो खुश हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर जाती हूँ, फिर वही हो जाता है। गुड गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज बहुत अच्छी एनर्जी, थैंक यू। प्रज्ञा जी, आप यस, मैं कह रही हूँ प्यार की भाषा समझते हैं ना सारे प्यार पौधे। की भाषा हाँ समझते, प्यार एक इसलिए वो खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। प्रज्ञा जी, मैं आपसे ये बोलना चाह रही थी कि मैं अभी नहीं, बट 1-2 महीने में जब मैं ग्रेटर नोएडा विजिट करूंगी तो मैं आपके पिरामिड में बैठ के एक बार मेडिटेट करना चाहूंगी, अगर आप परमिशन देंगी तो। बिल्कुल बिल्कुल, आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अभी मैं वहाँ हूँ नहीं, मैं कनाडा में हूँ नहीं, इस समय। अभी मैं जा नहीं रही। माय ब्रदर स्टेज इन ग्रेटर नोएडा, परी चौक के पास में, आर्मी वाली जो वो है सोसाइटी, WHO में रहते होंगे। अभी हम पास में ही, मतलब मैं भी कनाडा पहुंचूंगी अगस्त एंड में। मैं कनाडा उसके इस बाद समय यहाँ से सेशन उसके में, बाद ठीक है। और अदरवाइज आप कभी भी आए, कभी भी कर सकते हैं, मेरी परमिशन की भी जरूरत नहीं है। हाँ, इनका तो पर खुला रहता है रातों आप रात, होंगी तो दिन आपसे भी भर। मुलाकात होगी ना। हाँ, बस वो मैं भी मिलना चाहूंगी और वो प्यार लेना चाहूंगी और देना भी चाहूंगी। ठीक है, आपसे भी मिला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यही एंड करे सेशन, बहुत लेट हो गया आज। थैंक यू, आपको बहुत बहुत आभार जो हमारे YouTube पर भी बैठे हुए हैं हमारे प्यारे से साधक, उनकी तरफ से भी बहुत बहुत आपका आभार। और Zoom पे जो प्यार से सुनते हैं आप, उनकी तरफ से भी और मेरी खुद की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए और इतना ज्ञान देने के लिए। और अब हम फ्रेंड्स कल मिलेंगे सेम टाइम पर